श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री राजवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागीशायस्य वदेन च लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्य ते हृदये सवित्रं नृसिंहम् अहं भजे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशे मद्ज्ञान विनाशय वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्वनिर्दाभा
पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़कर माँ आया हूँ तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
वल्लीतममधुरमधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गङ्गा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेदी मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलीलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं श्रीष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मूल्य वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय।
महाकाल भगवान की जय। हर सिद्धि मैया की जय। काल भैरव जी महाराज की जय। बटकेश्वर महादेव भगवान की जय। कौशल्या माता की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। राधा रमण लाल की जय। प्यारी प्यारी बरसाने वाली राधा रानी की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय। कथा पंडाल में विराजमान उपस्थित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को रसपान करने हेतु उपस्थित सभी करुणामयी ममतामयी माताएं, नंद वसुदेव तुल्य पिता तुल्य गणमान्य जन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, युवा भाई बहन, कथा पर रसपान करने वाले रसिक जन, श्रोता समाज, श्रोता बंधु, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करें, उसके पूर्व हम सब अपने अंतःकरण को पवित्र शुद्ध करते हैं। भगवान नाम उच्चारण संकीर्तन तदुपरांत कथा पर अग्रसर होंगे हम सब जो है। आइए भगवान की मीठी वाणी, सुंदर उस परम ब्रह्म परमात्मा को याद करते हुए उनके चरणों में अपने ध्यान को लगाते हैं। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। ओ अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी विष भान दुलारी, राधा जी विष भान दुलारी, राधा जी विष भान दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी विष भान दुलारी, राधा जी विष भान दुलारी, राधा जी विष भान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी अमृत घोल, अपनी वाणी अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल।
बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ लेना दान, इनके चरण पकड़ लेना दान, भटकन दर दर डोलो रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल, अपनी वाणी में अमृत बोल, ओ रसना राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, रसना राधे 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 राधे। श्याम से मिला दे। कल हम सब कहाँ पहुंचे थे कथा में? कल प्रहलाद चरित्र की कथा रसपान कर रहे थे और भगवान नरसिंह जी का सुंदर अवतार हुआ था। भगवान नरसिंह का अवतार कहाँ हुआ था कल? पंजाब में मुल्तानपुर शहर में। इसलिए पंजाब के लोग जो है, पंजाब के भैया लोग जो है अपने नाम के पीछे सिंह लिखते हैं, क्योंकि वहां पर भगवान का नरसिंह अवतार हुआ है। हा? लिखते हैं नहीं, सिंह बलवीर सिंह, जुनवीर सिंह, युवराज सिंह, है कि नहीं? भगवान का सुंदर अवतार कल हुआ। प्रहलाद जी की कथा को आप लोगों ने सुना, रसपान किया। देखो प्यारे भक्तगण, अष्टम स्कंद में हम प्रवेश कर चुके हैं और 7 स्कंद तक की कथा पूर्ण हो चुकी है ना? द्वादश स्कंद कथा रसपान करना है, जिसमें अष्टम स्कंद में हम प्रवेश कर चुके हैं। और अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। हर मनवंतर में भगवान का अवतरण होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जब 1000 बार आ करके जब चले जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब 1000 बार आ करके जब चले जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन, समझ रहे हो ना? और ब्रह्मा जी के उस एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में भगवान का अलग अलग अवतार होता है। मनवंतरों के नाम है स्वयंभू मनवंतर, स्वरोचिष मनवंतर, औत्तम मनवंतर, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, इंद्र सावरणी, देव सावरणी। ये 14 मनवंतर। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युगी के आसपास होता है और हर मनवंतर में भगवान का अवतरण होता है प्यारे। एक बार चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण किए थे। किसका अवतार धारण किए थे? हरि का। आसित गिरिवरो राजन त्रिकुट इति विस्तृता शिरोदिरावृता श्री मान्यो जनः युत मुत्सृता। प्यारे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहे कि बोले त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। कौन सा पर्वत? त्रिकुट। और ये त्रिकुट नाम का जो पर्वत है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तीनों तरफ से घिरा हुआ है
और यहाँ पर तरह तरह के जंतु जानवर, हिंसक जानवर सब रहते हैं। और उसी जंगल में एक हाथी रहता है, और उसी जंगल में एक हाथी रहता है। और वो जो हाथी है 10,000 हाथियों का बल है उसके अंदर, जिसका नाम है गजेंद्र। क्या नाम है? गजेंद्र नाम है, गजेंद्र, है ना। और उस गजेंद्र के अंदर 10,000 हाथियों का बल और 50 पत्नियां उसकी। कितनी पत्नियां? 50 पत्नियां और 150 बच्चे। इतने परिवार, बड़ा पूरा लंबा परिवार। सब डरते थे इनसे। ये जहां से गुजरते थे गजेंद्र भैया जो है ना, तो आसपास के लोग डर जाते थे, कोई बात नहीं करते थे, भैया इनसे कौन लगे, है कि नहीं। एक बेटा को भी अगर कहीं भेजे तो मामला इसे निपटा के आ जाए, है कि नहीं। सब डरते थे इनसे। और इनको अभिमान था, खूब परिवार का अभिमान था कि मेरा इतना भरा पूरा परिवार है। मद था, अहंकार था, ऐश्वर्य था, पद का अहंकार था इनको, हाथी को। जीवन भर उसने केवल परिवार में ही बिताया है। कभी उस परिवार में रह करके भगवान का भजन नहीं किया इसने, ना ही कभी यज्ञ किया, ना ही कभी दान किया, ना भी कुछ कार्य किया इसने। जीवन भर व्यतीत कर दिया पूरे में, हाय परिवार, हाय परिवार, हाय बेटा, हाय बेटी। एक समय गर्मी का दिन जब आया, तो गर्मी का जब दिन आया तो ऋतुमान सरोवर, वहीं सरोवर था। अब उसी सरोवर में हाथी जो है सूंड से पानी निकाल निकाल करके नहा रहा है, और अपनी पत्नियों को भी नहला रहा है। अब नहलाते नहलाते ऐसा नहला रहा है, पानी इतना ज्यादा गंदा हो गया, पूछो मत। अब पानी इतना ज्यादा गंदा हुआ, इतना ज्यादा धूमिल हो गया पानी जो है। वहां अंदर बैठा था उस पानी में मगरमच्छ। मगरमच्छ देखे हो? एक आध बड़ा है भानसोज में, तरिया वरिया निकले रही से ले नहीं देखे हो तो तुम मोरगा वाहू में दिखाया बर लिखूं आप मन लाए। जंगल सफारी बने है बाजू में, ठीक है नहीं। हाँ, तो मगरमच्छ जो है प्यारे उस गजेंद्र के पैर को पकड़ा, और गजेंद्र के पैर को जैसे ही पकड़ा, अब वो हाथी सोचा कि बोले छोटा मोटा जीव मुझे पकड़ा होगा, अरे मैं तो यहां से निकल जाऊंगा। अब वो हिला रहा है, हाथी जो है हिला रहा है, लेकिन कहां निकले वो। बिल्कुल कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, निकल जाऊं निकल जाऊं निकल जाऊं, लेकिन निकल ही नहीं पाया वो। तिरछी नजर जब डाल करके अंदर देखा, तब वहां भैया वो तो मगरमच्छ है उसके अंदर। अब पानी में तो भैया, पानी में रहने वाले की शक्ति ज्यादा हो जाती है कि नहीं। जल में हमारा बुद्धि शक्ति काम नहीं करेगा, जल में रहने वाले की शक्ति पावर ज्यादा रहती है। अब वो पकड़ के खींच रहे हाथी को। हाथी इशारा किया, पत्नी जल्दी आओ, खींचो मुझे, निकालो। अब वो हाथी जो है पानी में डूब रहे, मगरमच्छ खींच रहे उसको। अब पत्नियों को इशारा किया, जल्दी आओ। 50 पत्नी एक के पीछे एक जोर लगा के हैया साहब खींच रहे, खींचो खींचो। और 150 बच्चे भी लग गए। 200 हाथी एक गजेंद्र को निकालने के लिए सब लगे हुए, खींचो खींचो जोर लगा के हैया। अब 3 से 4 महीना हो गया खींचते खींचते, वो निकला ही नहीं। बच्चे लोग कहे अरे पिताजी तो अब बूढ़े हो गए, कब तक सेवा करेंगे भाई, ज्यादा होगा तो हम लोग भी इसी में खिंचाक मर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उससे अच्छा छोड़ो इनको, हम लोग चलते हैं। अब बच्चे सारे छोड़ के चले गए। पत्नियां बेचारी कुछ दिन तक खींचे, पति है छोड़ थोड़ी देर, लेकिन पत्नियों के शरीर का शक्ति भी जब खत्म हो गया, तब वो हाथी अकेला पड़ गया। हाथी जो है अकेला पड़ गया। अब किसको याद करूं मैं, हाथी जो है प्यारे 3 महीने से डूबा हुआ है। प्यारे हाथी सोचने लगा, जिस परिवार को मैं इतना प्रेम किया, आज मुसीबत में मुझे छोड़ करके वो सब चले गए। पत्नी बेचारी खड़ी खड़ी सब रो रहे हैं। देखा तुमने, जिन पुत्रों को मैंने प्राणों से बढ़ करके प्रेम किया, वो मुझे संकट में डाल करके मेरे बच्चे भी छोड़ के मुझे चले गए आज। बेचारी पत्नियां 10-5 दिन और खींचे, वो भी चले गए। गजेंद्र जो है उनको पुकारता रह गया, आओ बचाओ मुझे, निकालो निकालो। गजेंद्र को अब याद आया कि बोले अब मैं किससे सहायता मांगू, संसार के लोगों से मैं क्या सहायता मांगू।
सहायता ही अगर मांगनी है तो मेरे गोविंद से मांगो, इन सब से क्या मांगना। हाँ? संसार के लोगों को तुम जितना अपना कहोगे, जब तक तुम उनके पीछे पैसा उड़ाते रहोगे, देते रहोगे, तब तक तुमको बहुत प्रशंसा करेंगे। हाँ मेरे अपने हैं, अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है। जिस दिन तुम उनका सम्मान करना छोड़ दोगे, जिस दिन उनको उनके पीछे तुम खर्च करना छोड़ दो ना, उस दिन ये तुम्हारी बुराइयां करना चालू करेंगे। समझ रहे हो ना? तुम वहां से निकले कि नहीं कि तुम्हारा पीठ पीछे बुराई चालू। हाथी सोचने लगा, जिस परिवार को अपना माना आज वो मुझे छोड़ दिया। हाँ? हाथी अपनी आंख को बंद कर लिया, अब उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, खत्म होने लगी। हाथी की शक्ति अब पानी में कहाँ शक्ति चली। प्यारे, गजेंद्र ने अपनी सूंड को ऊपर किया और सूंड को उठा करके वो गजेंद्र जो है प्रभु का स्तुति करता है, स्तवन करने लगा। सज्जनों, आश्चर्य ये है, हाथी ने स्तुति की है और ये बहुत बड़ा श्लोक है, स्तोत्र है। इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। जिस स्तुति को गाया है हाथी ने ना, तो उसको गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। और इस गजेंद्र मोक्ष के पाठ को अगर आप रोज करोगे तो हृदय में जो डर रहता है वो सब दूर हो जाता है। रोज अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो रोज बैकुंठ से भगवान तुमको देखते रहेंगे, ये मेरा भक्त है, ये मेरा रोज पुकारता है, वो रोज मेरा नाम लेता है। हा? गजेंद्र मोक्ष भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है। इस स्तोत्र को अगर व्यक्ति रोज पाठ करे तो संकट कट जाते हैं इसको पाठ करने से। गूगल फोन है, आप सबके पास निकाल सकते हो आप गजेंद्र मोक्ष स्तुति। प्यारे भक्तगण, गजेंद्र ने जो नाम लिया भगवान का, उसमें किसी देवताओं का नाम नहीं आया है ना, किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, केवल उस परम ब्रह्म परमात्मा मूल को याद किया। हा? एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनु शिक्षितम्। गजराज ने बड़ी मंगलमय स्तुति गाई है प्यारे भगवान को याद करते करते। गजराज कहता है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है मैं उसे याद करता हूं। जिसने मुझे हंसने की शक्ति प्रदान की, जिसने मुझे बोलने की शक्ति प्रदान की, जिसने मुझे संसार में भेजा, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। वो आकर मेरी रक्षा करे। इंद्र बैठ के देख रहे हैं इंद्रलोक से, अगर मुझे बुलाता तो मैं चले जाता। ब्रह्म कह रहे हैं ब्रह्मा कि मुझे बुलाता तो मैं चले जाता, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया उस हाथी ने, केवल मूल प्रकृति को याद किया। जो मूल है, मूल कौन है? भगवान नारायण। प्यारे भक्तगण, जिनके बिना एक पत्ता हिलता नहीं, जिनकी इच्छा के बिना देवता कोई कार्य कर सकते नहीं, जिनकी कृपा के बगैर सूर्य चंद्रमा प्रकाश दे सकते नहीं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। वो आकर मेरी रक्षा करे। प्यारे भक्तगण, भगवान बैकुंठ से देख रहे हैं। भगवान कहे अब मुझे जाना होगा। भगवान गरुड़ को कहे गरुड़ चलो चलते हैं, तो गरुड़ को अहंकार हो गया, मेरे बिना तो भगवान जा ही नहीं सकते एक पग। प्यारे भक्तगण, गरुड़ जो है अहंकार आ गया, मेरे बिना भगवान कहीं जा नहीं सकते, मैं उनका ड्राइवर हूँ, सारथी हूँ। भगवान खड़े हो गए बाजू में, भगवान खड़े होकर के अपनी छोटी उंगली को गरुड़ के पीठ पर रख दिए, गरुड़ के पीठ में। गरुड़ चलो मैं बैठ गया, चलो। अब गरुड़ पंख हिला रहा है, हिला रहा है, हिला हिला के थक गया, लेकिन हिल नहीं पाया वहां से। वो इतना वजन कनिष्का उंगली का। गरुड़ ने देखा पूरे भगवान खड़े हैं कि बैठे हैं। तिरछी नजर घुमा के देखा जब, तो भगवान तो खड़े हैं, अपनी छोटी उंगली को रखे हैं। गरुड़ का अहंकार टूट गया। भगवान चाहे तो तुम्हारे जैसे कई गरुड़ पैदा कर दे। गरुड़ का अहंकार टूट गया, माफी मांगने लगा भगवान से, प्रभु मेरी अपराध क्षमा कर दो आप। तब भगवान जो है गरुड़ पर बैठे और कहे तीव्र गति से चलो। उसकी केवल आंखें बची हुई है और भगवान जो है गरुड़ पर सवार होकर के आ गए। और वही भगवान हरि का अवतार धारण करके आ रहे हैं।
सुंदर बोलो हरि भगवान की जय। और वही हरि भगवान हमारे छत्तीसगढ़ में राजीव लोचन के नाम से प्रसिद्ध है, विराजमान है। राजीव लोचन भगवान को जानते हो नहीं? राजीव वाले गए हो राजीव आप लोग? जाया कर, वहां माघ पूर्णिमा से कल से मेला भी चालू हो गया है, है कि नहीं प्यारे भक्तगण? राजीव लोचन भगवान जो है पहले एक पत्थर थे, समझ रहे हो ना? और राजिम का नाम पहले राजिम नहीं था, राजिम का नाम पहले पद्मावती पुरी था। क्या था? पद्मावती पुरी था राजिम का नाम। वहां एक साहूकार परिवार रहता था जो तेल निकालने का काम करता था। तो राजिम नाम की एक तेलीन थी, वो तेल पिरोती थी और तेल को बेचने के लिए अपनी बहू को भेजा करती थी। उसकी बहू जो है डब्बे में बहुत सारा तेल लेकर के नदी के उस पार जाया करती थी। नवापारा हो गया, गोबरा हो गया, पटेवा हो गया, ये गांव आज भी है वहां पे आसपास में। तो वहां पे ये तेल बेचने के लिए जाया करती थी। वापसी में जब आया करती थी तो नदी में एक पत्थर था। अब उस पत्थर में अपने टुकनी को उतारती थी, सब्जी वब्जी जो रखती थी, डब्बा उब्बा तेल का, उसको रखती थी। नदी में स्नान करती थी, पानी जैसी पीती थी। थोड़ी देर बाद देखती थी जो खाली डब्बा था तेल का रहता था वो फिर से भर जाता था। जिस तेल के डब्बा को खाली करके वो बेच के आया रहती थी पूरा का पूरा भर जा रहता था। अब वो सोची, हे भगवान, अभी तो बेच करके आई हूं मैं इस तेल के डब्बे को और फिर कैसे भर गया ये? मैं सासू माँ को क्या बोलूंगी? मेरी सासू माँ बोलेगी, बोले बेची नहीं है तू। हाँ, जैसे तैसे घर पहुंची तो उसकी सासू माँ जो है आई, क्या क्या सब्जी लाए हो आज, क्या क्या बनेगा करके सब्जी लोग को देखने लगे। देखती है तो उसमें पूरा डब्बा भरा है तेल का। भड़क गई वो, अरे बेचने के लिए तुझे भेजी थी मैं और तू जो है यहाँ पूरा भरा हुआ वापस ले आई है। तब पैसा को देती है जो तेल बेची थी उसका पैसा, और कहती कि माँ, बोली मैं जितना तेल था उसको मैं बेचने गई थी, मैं बेच करके आ रही थी, मार्ग में मैंने नदी पास एक पत्थर था, उस पे मैंने जैसे अपने उसको रखा टुकनी को, तो वो तेल फिर से भर गया डब्बा। वो यकीन नहीं की, मैं कैसे यकीन करूं? मैं खुद अभी जाऊंगी, चल मैं निकाल रही हूँ खाली डब्बा। खाली डब्बा निकाल लियो, खाली डब्बा पकड़ करके अपनी बहू को लेकर के चली गई। और जैसे ही उस पत्थर के ऊपर जब रखी खाली डब्बे को, तो तुरंत वो तेल फिर भर गया। अब वो सोच ली कि बोले इस पत्थर को चलो घर लेके जाएंगे, फल्ली सरसों वरसों पिरोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बैल को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक तेल निकलेगा, पैसा खूब कमाएंगे। चलो 2-4 नौकर को बुला ली, उदारी फावड़ा वावड़ा सब बल लेके वो पत्थर को उठा के घर ले आई, अपने धानी में रख दी। अब तेल निकाल के बेचने लगी उसमें से। रोज खाली डब्बा रखती थी, तेल निकलता था उसमें से। तो उस समय एक राजा थे जगतपाल को भगवान नारायण ने सपना दिया। क्या सपना दिया है? राजा, तू जो है उस पद्मावती पुरी में मेरा एक मंदिर निर्माण कर, और मेरी जो पत्थर की मूर्ति है वो जो है राजिम तिलिन के यहाँ रखा हुआ है, उसको जाके मांग और मेरा भव्य मंदिर बनवा तू, तब तेरी जय जयकार होगी। भगवान ने सपना दिया जगतपाल को। जगतपाल जो है आदेश किया, राज आज्ञा निकलवाया, सूचना पत्र निकलवाया, सूचना भेजा उसके पास। तो राजिम तिलिन जो है इस बात को मान लेती है, बोले ठीक है इस पत्थर को मैं दे दूंगी, बोले आ जाओ। और जगतपाल नाम के राजा जो है सुंदर मंदिर का निर्माण कराए और उस मंदिर पर सुंदर राजीव लोचन का सुंदर स्थापना करवाया, है ना। और स्थापना कराया, उसके बाद में भगवान जो है उस राजीव तिलिन के सपने में आए भगवान, और आकर के कहे, क्या कहे कि बोले मांग, क्या मांगना चाहती है राजीव? तो कहे कि भगवान मैं क्या मांगू आपसे, बस आपका आशीर्वाद बना रहे मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति करते रहूं मैं। अरे नहीं, कुछ मांग ले। जब जिद किया तब उस राजीव तिलिन ने कहा कि बोले प्रभु, ये जो पद्मावती पुरी के नाम से जो नगर जाना जा रहा है, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है
कि आप जो है इस पद्मावती पुरी को राजिम के नाम से सब लोग जाने, मेरे नाम से ये ऐसा कर दो आप। भगवान ने कहा कल्याण वस्तु। उस दिन से पद्मावती पुरी को राजिम के नाम से जानने लगे। भगवान ने ये भी कहा सपने में, ये नगर को राजिम के नाम से जाना जाएगा, राजिम, लेकिन जो मेरी मूर्ति है उसको लोग जो है आज से राजीव लोचन के नाम से जानेंगे। बोलो राजीव लोचन भगवान की। पहले हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका नाम दक्षिण कौशल था, नाम कौशल प्रदेश, कौशल देश नाम था। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का नाम है ना दक्षिण कौशल, कौशल प्रदेश का देश कहा जाता था हमारे छत्तीसगढ़ को। हमारे छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो पहले रतनपुर था, रायपुर नहीं था, है ना। कौन था? रतनपुर था। और रतनपुर में जो महामाया माता का जो मंदिर है वो अभी का नहीं है, वो सतयुग का है। वो महामाया मंदिर जो है रतनपुर में ना, वो अभी का नहीं है, वो सतयुग के जमाने का है माता जी का मंदिर जो है। तो वही हरि भगवान जो है आज हमारे छत्तीसगढ़ में राजीव लोचन के नाम से विराजमान है। और बिल्कुल राजीव लोचन भगवान के मंदिर में जाओगे, अगर रोते हुए भी तुम जाओगे ना तो वहां हंसते हुए आओगे, प्रमाण है ये। बिल्कुल पुकार सुनते हैं राजीव लोचन भगवान जो है, समझ रहे हो नहीं? हाँ, वनवास काल के समय भगवान राम लक्ष्मण सीता मैया जो है वहां पर सुंदर पूजन किए थे। वो कुलेश्वर के नाम से विख्यात है, समझ रहे हो नहीं? 3 नदी है वहां पे, महानदी, पैरी, सोढुल है। तो एक राम है, एक लक्ष्मण है और एक सीता है। प्यारे भक्तगण, भगवान जो है गरुड़ पर सवार होकर के आए उस हाथी को बचाने के लिए। देखा कि बोले केवल आंख बची है, तीव्र गति से आए भगवान गरुड़ पर सवार होकर के। और जैसे भगवान को आते देखा तो सुंदर जल से एक कमल का फूल निकाल करके भगवान को भेंट किया। जल से कमल निकाल करके कमल का फूल एक भगवान को भेंट किया। भगवान ने स्वीकार किया। भगवान सूंड पकड़ करके खींचे और सुदर्शन को आदेश किया कि सुदर्शन, ये मगरमच्छ जो निकल रहा है इसके 2 टुकड़े कर दे तू जा। तो मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर दिया सुदर्शन जी ने, और भगवान ने उस गजेंद्र की रक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान हरि का अवतार धारण करके आए। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त ऋषि का अपमान किया था, इसलिए जानवर बना। एक बार ये समाधि में आंख बंद करके बैठे थे, अगस्त ऋषि आए। अगस्त ऋषि को देख के इसने सम्मान नहीं किया तो गुस्से में आके श्राप दे दिए, जानवर के जैसा तू बैठा है, जा तू जानवर ही बन जा। और ये मगरमच्छ कौन था? ये मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, हुहू नाम था इसका, हुहू। ये हुहू नाम का जो गंधर्व था, इसको सबकी हंसी मजाक उड़ाने में बड़ा आनंद आता था। एक बार देवल नाम के एक महात्मा ऋषि, देवल ऋषि, नदी में डूब करके स्नान कर रहे थे। तो ये हुहू जो है पानी में घुस गया, उनके पैर को पकड़ के खींचने लगा, डराने लगा। अब वो डर के बाहर आए, और जैसे डर करके जब वो बाहर आए, शक्ति से अपनी जान गए कि ये मगरमच्छ का रूप लेके घुसा है। ये श्राप दे दिया है, हुहू गंधर्व जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू इसी सरोवर में रहने वाला मगरमच्छ बन जा। चरणों को पकड़ लिए, भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा, क्षमा कर दो। देवल ऋषि ने कहा तेरे उद्धार के लिए स्वयं भगवान नारायण आएंगे। तो ये संसार जो है प्यारे सरोवर है। क्या है? संसार जो है सरोवर है। ये हाथी कौन है? जीव है। हाथी मतलब हम सब लोग हाथी हैं। और उस सागर सरोवर क्या है, तालाब क्या है? संसार ही सरोवर है। और मगरमच्छ क्या है? मगरमच्छ ही काल है। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब ये है कि बोले संसार रूपी सागर में इतना मत डूब जाना कि भगवान को भूल जाना। हम लोग जो है दुख में ही याद करते हैं भगवान को और सुख में भूल जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है। हा? अगर आप सुख में भी याद करोगे तो दुख क्यों आएगा आपके पास? हा? जब दुख रहता है तब हम भगवान की ओर दौड़े दौड़े जाते हैं, प्रभु तकलीफ है हमको, हे माधव हमारे दुख को दूर करो आप। हा? प्यारे भक्तगण, दुख में नहीं, उनको सुख में भी याद किया करो। इसलिए
कहा भी गया है कि बोले दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। प्यारे भक्तगण, भगवान ने उस गजेंद्र का उद्धार किया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक शंका है, डाउट है। पुकारा उस हाथी ने, है कि नहीं? लेकिन उद्धार भगवान ने सबसे पहले किया मगरमच्छ का। ऐसा क्यों भाई? पुकारा उस हाथी ने है, लेकिन भगवान ने उद्धार किया उस मगरमच्छ का। क्यों? कारण यह है, भगवान कहते हैं तुम मेरे पैर को पकड़ने के बजाय मेरे भक्तों के पैर को अगर पकड़ लोगे तो मैं भक्त से पहले तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये पूर्व जन्म में नारायण का अखंड भक्त था ये हाथी जो है, और उस हाथी के पैर को पकड़ा है वो मगरमच्छ ने। भगवान के भक्त के पैर को पकड़ा है, तो भगवान ने पहले उद्धार भक्त के पैर पकड़ने वाले का किया है ना? इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी पैर को पकड़ लो, उनके साथ चलो, उनके साथ मिल करके भक्ति करते हुए चलो भक्ति पथ में, भक्ति के मार्ग में, तो कभी संकट नहीं आएगा। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से सुंदर आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुना। परीक्षित जी महाराज से भगवान सुखदेव जी कहने लगे, मैं तुमसे ये कह रहा था परीक्षित, विश्वास को जीवन में अपनाओ। भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए आपके अंदर। परमात्मा को कभी भूलो नहीं, हमेशा भगवान मेरे साथ में है ये विश्वास मन में जगाओ आप। ईश्वर मेरे साथ है ये मन में एक विश्वास रखो। प्रभु के चरणों में चढ़ जाए वो भूल करके भी कभी हमारे पैरों में ना गिरे, ये प्रयास करो। एक बार की बात है प्यारे, ऐसे ही इंद्र को अहंकार आया था। दुर्वासा जी महाराज भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए थे। वहां पर सुंदर भगवान नारायण ने उनको एक माला प्रदान किया, लक्ष्मीकृत माला। अब लक्ष्मीकृत माला दिया, उनके गले में डाल दिया, दुर्वासा के गले में आशीर्वाद है पुत्र जाओ। अब ये दुर्वासा जो है आ रहे थे, दुर्वासा जब आ रहे थे तो सोचा बोले चलो चलते चलते इंद्र से मुलाकात कर लें, रास्ते में इंद्र का लोक पड़ता है। इंद्र से मुलाकात करने के लिए जैसे ही दुर्वासा जी महाराज आए तो इंद्र ने स्वागत किया, आओ आओ महाराज आइए, स्वागत है आपका, आइए आइए आइए, खूब स्वागत है सर। स्वागत करने लगे, और स्वागत करने के पश्चात स्वागत जब किया तो प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी। और दुर्वासा जी जब प्रसन्न हुए तो दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के जो माला भगवान नारायण ने दिया था उसी माला को इंद्र के गले में डाल दिया। और इंद्र जो है उस माला को निकाल करके अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया, और हाथी जो है निकाल करके उस माला को खूंदने लगा पैर से। दुर्वासा जी का पारा गर्म हो गया। जो माला मैंने इंद्र को दिया सम्मान सही प्रेम से, उस माला को ये निकाल करके पैर से खूंद रहा है इसका हाथी। भड़क गए दुर्वासा जी महाराज। अब भड़क करके श्राप दे दिए, इंद्र तूने मेरे द्वारा दी गई लक्ष्मीकृत माला का अपमान किया है, और लक्ष्मी के लोक में तू बैठा है, स्वामी है तीनों लोकों का, स्वर्ग का राजा है, जा तो उससे स्वर्ग की संपत्ति छीना जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जा। श्राप दे दिए, स्वर्ग की संपत्ति से तो दूर हो जाएगा, श्रीहीन हो जा तू, श्राप दे दिया। चरणों को पकड़ लिए गुरुदेव, उद्धार कैसे होगा? इसका समाधान केवल नारायण भगवान ही बताएंगे, क्योंकि मैंने श्राप दिया है तो तुझसे सारा चीज रूठ करके सब समुद्र में चला जाएगा, लक्ष्मी भी समुद्र में चली जाएगी, और इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा तुमको। वो हाथी भी चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे भी माफ कर दो, क्योंकि दुर्वासा ने श्राप दिया हाथी को कि तेरा मुंडी, तेरा सिर कट जाएगा, जा जिस माला को तूने निकाल के फेंका है तो तेरा सिर कट जाएगा। तो कहे कि बोले प्रभु मेरा क्या होगा? तो दुर्वासा ने कहा तेरा सिर तो कटेगा लेकिन फिर से आके जुड़ जाएगा, लेकिन तेरा यही सिर पूजनीय हो जाएगा और वो महागणेश के रूप में पूजा जाएगा। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से इंद्र ने अपमान किया दुर्वासा के द्वारा दिए गए उस पुष्प का, जिसका खामियाजा इंद्र को भुगतना पड़ा।
कभी भी कोई संत के द्वारा, कोई ब्राह्मण के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, देव देवी का अगर माला मिलता है उसको कभी फीका मत किया करो। समझ रहे हो ना? कभी उसको विसर्जन मत किया करो। जो मिलता है माला, उस माला का सदुपयोग किया करो। किसी मंदिर में गए, भगवान के द्वारा, भगवान जो माला पहने हैं फूल का, वो माला कहीं तुमको मिल गया तो उस माला का तुम सम्मान करो। कैसे करना है उसको? अपने घर ले आया करो माला को, और उस माला को घर में ला करके सुखा दिया करो। ठीक है? माला को ला करके सुखा दिया करो। जब वो सूख जाए तब शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को, शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को उसको, उस सूखे फूल को, सूख गया वो माला, उसका चूरा चूरा करो ऐसा हाथ से। चूरा चूरा जब वो हो गया, धागा को अलग निकाल दो और चूरा चूरा जो किए हो उसको दो भाग में बांटो उस सूखे हुए माला को। एक भाग को अपने पूजन स्थान में लाल कपड़ा में बांध दो, या घर के मुख्य दरवाजे में बांध दो, या अन्नपूर्णा के स्थान पर रख दो। एक भाग जो अलग किए हो फूल के सूखे हुए भाग का चूर्ण जो बनाए हो, तो उसको घर के छत में चढ़ो और चारों तरफ डाल दो। रात्रि में सुबह जब माताएं उठ करके झाड़ू लगाएंगी ना, तो झाड़ू लगाते लगाते उस फूल के चूर्ण को भी आप झाड़ू लगा के बाहर करोगे। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपके घर का जो वास्तु दोष है, घर में जो बाहरी शक्ति का प्रवेश होता है, वो सब निकल जाता है, दरिद्रता भी निकल जाती है और लक्ष्मी का आगमन होता है। बच गया वो धागा फूल का। उस धागा का क्या किया जाए? तो उस धागा को आप जो है हल्दी के रंग में रंगो लो, हल्दी पानी घोल के, और उसमें 16 गठान लगा दो उस धागा में। 16 गठान लगाने के बाद आप उस धागा को लेकर के अपने घर के मुख्य दरवाजे में आप खील ठोक दो। घर के मुख्य दरवाजे में आप खील ठोको, और खील ठोकने के बाद उसमें उस धागा को पूरा लपेट दो आप, हरि ओम ऐसा कहते हुए, और उसमें 3 गांठी मार दो। ठीक? उससे होगा क्या? आपके घर के अंदर दरिद्रता का कभी आगमन नहीं होगा, लक्ष्मी जो आएगी वो स्थिर होगी, वास्तु दोष नहीं रहता, बाहरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। तो कभी भी किसी देवी देवता का, ब्राह्मण का, संत का, आचार्य का, गुरु का माला मिलता है, उसको कभी ठंडा मत करना। ये उपाय करना जो मैं बताया हूं। ठीक है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो दुर्वासा के द्वारा श्राप मिल गया अब इंद्र को। सारे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। श्राप इधर मिला जैसे ही इंद्र को, तो ये बात मालूम चला जब दैत्यों के राजा बलि को। अब बलि को जब ये बात मालूम चला, तो बलि जो है स्वर्ग में चढ़ाई कर दिया। बलि स्वर्ग में चढ़ाई कर दिया कि यही मौका है, इंद्र के श्राप मिला है, हम लोग राजा बन के बैठ जाते हैं, चलो 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 सब। अब सबको लेकर के चला गया ये बलि जो है, इंद्र को झाड़ू लगवाने लगा, चल झाड़ू लगवा। अब इंद्र डर के कारण झाड़ू लगा रहा है, और राज गद्दी पर बैठ गया राजा बलि जो है, तीनों लोगों का राजा बन करके बैठ गया। इंद्र दर दर भटकने लगा। ब्रह्मा के पास गए, वो समुद्र में खो गई है, और इसके लिए तुमको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। और समुद्र को मथना इतना आसान नहीं है भाई। एक गुंडी में जब मही जब बिलोया जाता है तो हालत खराब हो जाता है, मक्खन निकालते निकालते। और समुद्र को मथने की बात है, सोचो आप, समुद्र मंथन करना होगा। और दूसरी बात, मंदराचल पर्वत को यहाँ लाना होगा, वासुकी नाग को लाना होगा रस्सी बनाने के लिए। और अकेले तुम देवता लोग खींच नहीं पाओगे उतने बड़े पहाड़ को। तुम्हारे जो चचेरे भाई हैं राक्षस, उनको भी तुमको लाना होगा। तो पहले तुम जाओ कहाँ? पहले तुम जाओ अपने उन भाइयों के पास, और उन भाइयों के पास जाओ, और जा करके तुम जो है उनको कहो किसना है अमृत निकलेगा यहाँ से, अमृत को आपस में बांटेंगे, ऐसा चर्चा करो। सब लोग जितने देवता थे सब राक्षसों के पास गए। भैया बात ऐसा है, समुद्र मंथन करना है देव कार्य के निमित्त, और उस कार्य जब करेंगे तो उस कार्य से अमृत निकलेगा, और उस अमृत को आपस में बांटेंगे हम लोग सब। तो राक्षसों ने कहा देखो भाई, अमृत जो निकलेगा उसमें से 60% हमको मिलना चाहिए, 40 तुम लोग रख लेना।
तब तो हम जाएंगे। ठीक है चलेंगे, चलो बात मान गए। मंदराचल पर्वत को लाने गए। मंदराचल पर्वत को जब लेकर के जब आ रहे थे, तो मंदराचल पर्वत को जब लेके आ रहे थे तो रास्ते में सारे देवता सारे राक्षस उस पर्वत में दब गए। उठा के ला रहे थे सब लोग मिल के, हैं? जब लेके आ रहे थे तो रास्ते में सब लोग दब गए उसमें। अब क्या किया जाए? तो सब भगवान नारायण को जब स्मरण किए, याद किए, तो भगवान नारायण आए, एक हाथ में उठा करके मंदराचल को क्षीर सागर में ला करके भगवान ने रख दिया। अब रखा, उसके पश्चात भगवान ने कहा मंथन कार्य चलो प्रारंभ करो। कैसे मंथन करें? अब पर्वत तो डूब रहे हैं, तो भगवान ने तत्काल वहां पर एक अवतार धारण किया। भगवान ने कौन सा अवतार? कच्छप का अवतार। बोलो कच्छप नारायण भगवान की जय। कच्छप का अवतार लेकर के भगवान सुंदर अपनी पीठ पर रख लिए। अब वासुकी नाग के पास आना है। चलो भैया, वासुकी नाग को मनाने के लिए रस्सी तो बनाना पड़ेगा। वासुकी नाग के पास गए तो मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, चलो भगो यहाँ से। वासुकी नाग मना इसलिए कर दिया क्योंकि तुम लोग मुझे रस्सी बना के खींचोगे और मेरे पीठ में घाव हो जाएगा, मुझे तकलीफ होगी, अमृत निकलेगा। तुम लोग इतने सीधे तो नहीं हो कि मुझे अमृत दे दोगे। मालूम है तुम लोगों को, अगर मैं अमृत पी लूंगा तो संसार में सांप ही सांप दिखेगा, आदमी नहीं दिखेगा। इससे अच्छा मैं नहीं जाने वाला। तुम लोग जाओ भैया, तुम लोग को अच्छा लगे बुरा लगे, जाओ, दूसरा सांप का प्रबंध कर लो। वासुकी नाग मना कर दिया। आ करके भगवान नारायण की शरण में गिर गए सब लोग। प्रभु क्या करें, वो तो मना कर दिया, नहीं आऊंगा बोल रहे हो। भगवान कहे तुम लोग जाओ एक बार फिर से, वहां जाके उससे कहना कि श्रीमन नारायण भगवान का आदेश है। इतना कहोगे तो वो जरूर आ जाएंगे। और सुंदर जा करके जब कहा वासुकी नाग से कि बोले श्रीमन नारायण भगवान का ये आदेश है, इच्छा है कि आप चलो, आपके बिना वो कार्य नहीं हो सकता, ये देव कार्य है, संसार के हित के लिए इस कार्य को पूर्ण करना है, मंथन को, हाँ आप चलो। तब वासुकी नाग जो है आया है। अच्छा, वासुकी नाग कहाँ रहते हैं? बोलो, कहाँ रहते हैं वासुकी नाग? भानसूज में, यमुना नदी में। बहुत बढ़िया, एक बार नूतन के लिए ताली बजा दो। यमुना नदी में रहते हैं ना, बहुत सुंदर। तो कालिया नाग कहाँ रहते हैं नूतन? कालिया नाग कहाँ रहते हैं? यमुना नदी के नीचे कालिया नाग, और उसके ऊपर वासुकी नाग। अच्छा, शंकर जी की पूजा कौन कौन करते हो? हाथ उठाओ। कितने लोग लोटा में लोटा जल चढ़ाते हो शंकर जी में? बहुत बढ़िया। तो एक लोटा जल समस्या का हल नहीं, एक लोटा जल और मन में छल। कहीं ऐसा तो नहीं है लोटा में लोटा जल डाल रहे हो भगवान में, भगवान से कह रहे हो भगवान पड़ोसी घर बन गया है, मेरा कब बनेगा? सोना 2 लाख हो गए तब लोग कर बहु सोना खार पहन पहन के घूमा, तो मोर मेर का भाई भगवान, ऐसा तो नहीं है, है? प्यारे भक्तगण देखो, भगवान के ऊपर आप जल चढ़ाते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने लिए चढ़ाते हो। कभी भगवान के लिए भी चढ़ा के देखो, हाँ? किसके लिए चढ़ा के देखो? भगवान के लिए चढ़ाओ। प्रभु एक लोटा जल ही आपके लिए। अब शंकर जी में जल तो चढ़ा रहे हो, लेकिन घर में वो शालिग्राम जी में लड्डू गोपाल में 8 दिन 9 दिन का सूखा तुलसी पत्ता चढ़ा है, तो चढ़ा वो चेंज नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन रोज लोटा लोटा जल शंकर जी में जरूर चढ़ रहा है, हा? तो सेवा दोनों की करो, मतभेद किसी में ना करो। और मतभेद करोगे तो घोर नरक में जाना पड़ेगा, है? मानस में कहा है बाबा ने कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नरमोही सपने हूं न भावा। राम जी ने कहा है कि बोले जो शिव से द्रोह करेगा वो मुझे नहीं पाएगा, और मुझसे जो द्रोह करेगा वो शंकर को नहीं पा सकेगा। राम कौन है? राम ही तो कृष्ण है, हा? तो वासुकी नाग कहाँ रहते हैं? शंकर जी के गले में रहते हैं, ठीक है?
जिस शिवलिंग की आप पूजा करते हो, शिव जी के ऊपर जल डालते हो ना आप लोग, तो शंकर जी के शिवलिंग में जो नाग रहता है वही तो वासुकी नाग है। हाँ? यमुना नदी में कालिया नाग कुछ दिन तक रहा है, उसके बाद भगवान ने उनको रमणक द्वीप भेज दिया। समझ रहे हो ना? हाँ। तो प्यारे भक्तगण, वासुकी नाग के पास गए, भगवान शंकर ने आदेश किया कि तुम जाओ और जाकर के देव कार्य के निमित्त तुम जो है उस कार्य को पूर्ण करो। वासुकी नाग भी आ गए। वासुकी नाग आए और आकर के पर्वत पर उनको लपेटा गया, और पर्वत पर जब उनको लपेटा गया, प्यारे भक्तगण, जैसे ही पर्वत पर जब उनको लपेटा गया, उसके पश्चात सारे राक्षस मुख की तरफ और देवता पुंज की तरफ जब खींचने लगे, खींचो खींचो खींचो, और जैसे खींचे तो वहां से वासुकी नाग के मुख से इतना ज्वाला निकला, खूब ज्वाला, और जब हुंकार भरा तो प्यारे भक्तगण जितने राक्षस थे उनके ऊपर उनका असर हुआ हुंकार का, और उसी दिन से जितने राक्षस थे वो काले हो गए। उनके तेज के कारण, उनके विष के कारण, राक्षस सिर की तरफ थे ना, इसलिए सारे के सारे राक्षस उस दिन से काले हो गए। इसलिए देखना, राक्षस का जो किरदार निभाता है उनको काला काला पेंटिंग किया जाता है, देखे हो नहीं? अक्सर टीवी में भी देखे होंगे आप लोग, राक्षस जो रहता है वो काला दिखता है और जितने देवता वो गोरे दिखते हैं। ये राक्षस लोग भी पहले गोरे ही थे, क्योंकि एक ही बाप के संतान है और एक ही पिता के संतान है, तो कलर अलग अलग थोड़ी होगा। हाँ? कश्यप ऋषि के बेटे ये लोग भी है और वो लोग भी है, बस माँ अलग है। दीति के पुत्र है राक्षस और अदिति के बेटे हैं सारे देवता। ये लोग सिंहासन के लिए लड़े हैं कि बोले हम इंद्रलोक के राजा बनेंगे, बस बात सत्ता की ही है। और ये सत्ता की बात नहीं होती तो दोनों प्रेम से रहते हैं, दोनों जो है सिंहासन के लिए लड़े हैं। मंथन कार्य जो है आरंभ हुआ, और मंथन कार्य जब आरंभ हुआ, खींचो 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 खींचो, जोर लगा के हैया खींचो 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 खींचो, और जैसे ही खींचने लगे सारे लोग जो है, तो सबसे पहले जब मंथन जब प्रारंभ हुआ तब वहां से काल कुट विषाग्नि पैदा हो गई, जहर निकला वहां से। क्या निकला? जहर निकला, और उस जहर से सब छटपटाने लगे, क्या होगा कैसे होगा। हा? जैसे कोविड जब आया था तो एक व्यक्ति को कोरोना रहता था तो वहां रहता था तो उसका असर यहाँ का होता था कि नहीं होता था, उसी प्रकार से वो जहर था। जहर वहां है लेकिन उसके असर के कारण, उसके सुगंध के कारण सब पागल हो रहे हैं, क्या किया जाए, ये जहर किसको दिया जाए, किसको दिए किसको दें। सारे लोग घबरा गए और घबरा के सब भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण के शरण में जाकर के सबने कहा, बोले प्रभु ये जहर को किसको दिए, हम क्या किसको बांटे, पहला फल है। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, इस विष को केवल एक ही व्यक्ति पचा सकता है। बोले कौन? महादेव, देवों के देव महादेव। चलो भोलेनाथ की शरण में चलते हैं सब लोग। तो भोलेनाथ की शरण में चले गए। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहिना शरणापन्नास्त्रय, लोक्य दहनाद विषाद च। हे प्रभु, इस त्रैलोक्य को दग्ध करने वाले इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो भगवान। भगवान शंकर के शरण में चले गए। समस्याओं का जो हल है वो केवल भगवान शंकर के पास रहता है। भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों को बिना सोचे विचारे बिल्कुल लुटा देते हैं, सब दे देते हैं भगवान शंकर। समझ रहे हो ना? भगवान नारायण देते हैं लेकिन पहले पात्रता देखते हैं कि ये लायक है कि नहीं, इसको पैसा दो कि नहीं, धन दो कि नहीं दूं। पहले सोचते हैं, विचारते हैं, कहीं पैसा तो दे दूंगा लेकिन पैसा देने के बाद में ये उसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा। हाँ, तब भगवान नारायण जो है देते हैं। और भोलेनाथ जो है बिना सोचे समझे अगर मांगोगे तो सब मिल जाता है भोले की द्वार पे।
है ना? बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। शंकर भगवान भूत भावन की सब आराधना करने लगे। आइए हम सब भी भोलेनाथ की सुंदर आराधना करते हैं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए। जो जैसी भावन लाया, वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भावन लाया, वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। वो मन ही मन हर्षाया। जो जैसी भावन लाया, वैसा ही फल वो पाया। जो जैसी भावन लाया, वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार डमरू वाले ने। दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। जो लगन लगाया सच्ची, तो उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची, उसकी नाव न अटके। नैया को पार लगाया, नहीं देर करी वो पलकी। नैया को पार लगाया, नहीं देर करी वो पलकी। जो लगन लगाया सच्ची, तो उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची, तो
दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। चरणों की किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया श्री देवा। वो ही मन मन हर्षाया नैनों में रूप समाया। वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की जी सेवा वो पाया श्री देवा। वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया। वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया। कर दिया सबको निहाल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल डमरू वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। हो कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कर दिया माला माल काशी वाले ने। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। एक बार हाथ उठा के सभी कहेंगे हर हर
राधे राधे। केश से मिला दे। तो प्यारे भक्तगण, सारे भक्तगण जो है भगवान शंकर की शरण में गए और उस काशी वाले से सबने प्रार्थना किया कि हे काशी विश्वनाथ, हमारी तकलीफों को दूर करो, आप इस विष को आप धारण करो। तो सुंदर उस काशी वाले ने कहा कि बोले हम तो चलेंगे, ये जनहित का कार्य है और बिल्कुल चलेंगे। तो भगवान शंकर की शरण में जो जाता है वो कभी खाली नहीं लौटाता। प्यारे भक्तगण, उसी काशी वाले के धाम में हमारी भी कथा है नवंबर महीने में काशी में। अगर आप लोग जाना चाहें तो बिल्कुल चल सकते हैं। आपके आने जाने का ही खर्चा लगेगा उस पर। 6 नवंबर को यहाँ से निकलना है और 7 को पहुंचेंगे वहां और 8 तारीख से शिव महापुराण की कथा होगी 7 दिवसीय। तो आप लोग जो है बिल्कुल चाहें आप लोग तो बिल्कुल चल सकते हैं। कांटेक्ट नंबर यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हो आप हमारा। यूट्यूब में लाइव चल रही कथा, प्रेम किशोर शर्मा लिखिए आप, उसमें नाम के नीचे नंबर ऐड है, उसमें आप सब बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। हर वर्ष धामों में कथा होती है, तीर्थों में कथा होती है। अभी हाल ही में वृंदावन धाम से हम कथा पूर्ण करके आए नवंबर महीने में, और अभी नवंबर में काशी विश्वनाथ में कथा होना है। तो सारे लोगों ने जब भगवान महादेव की जब स्तुति किया तो भोलेनाथ जब आ रहे थे जहर को पीने के लिए तो पार्वती मैया ने मना कर दिया। बोले प्रभु आप विष पीने जा रहे हो? भोलेनाथ ने कहा बोले जन कल्याण, देव कल्याण, समाज कल्याण का कार्य है, मुझे तो जाना होगा। पार्वती मैया ने कहा कि जो आपको अच्छा लगता है प्रभु वो आप करिए, वो कीजिए आप। महादेव जी आए और भोले बाबा जैसे ही वहां पर पहुंचे कहा कहाँ है विष लाओ। ततः कर तले कृत्य व्यापी हलाहल विषम अभक्षयन्न महादेवा कृपया भूत भावना। अंजलि को ऐसे बांधा भगवान ने और अंजलि बांध करके भगवान ने राम का नाम लिया और राम का नाम लेकर के उस विष को भगवान पी गए। और विष को भगवान ने जैसे ही पिया तो यहाँ नीचे नहीं उतारा, भगवान ने कंठ में रख लिया। कंठ नीला 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 दिखाई देने लगा भगवान का। भगवान शंकर का जो कंठ है वो नीला पड़ गया, नीला 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 दिखाई देने लगा। भगवान शंकर का रंग कैसा है? काला कि नीला? अच्छा काला वाले कितने हो, जरा हाथ उठाओ। शंकर जी का रंग काला है। काले वाले कितने हो? शंकर जी की पूजा सब करते हो ना, चलो बताओ रंग कैसा है शिव जी का? अच्छा नीले वाले कितने हैं? शंकर जी का रंग नीला है। नीले वाले कितने लोग, हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक 14 15 लोग ठीक। अब बाकी लोग मिक्स वाले हो गया है? मिंजरा वाले हो, बाकी मन तैसे लगत मला। चितकबरा वाला का हाथ होती किती भैया। भगवान शंकर का रंग जो है ना ही काला है और ना ही नीला है। आप लोग जितने लोग हाथ खड़ा किए सबका आंसर गलत है। भगवान शंकर का रंग तो सफेद है। शिव के समान सुंदर कोई नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर तो कपूर के समान गोरे हैं, चकाचक व्हाइट, एकदम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं भगवान शंकर को। आरती के बाद आप लोग कहते हो ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी
सहितम नमामि। भगवान शंकर का जो रंग है कपूर के समान, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, जो संसार का सहार करने वाले हैं। भुजगेंद्र हारम, भुजंग मतलब होता है सांप, भुजगेंद्र हारम, हार मतलब माला, जो सांपों की माला पहने हैं। भवम भवानी, जो भवानी के पति हैं। सहितम नमामि, भवानी सहित उस महादेव को नमस्कार है। नमामि मतलब नमस्कार। तो भगवान ने कंठ पे रख लिया, तो भगवान का ये कंठ नीला पड़ गया, बाकी सफेद, कंठ नीला। नीलकंठेश्वर महादेव नाम पड़ गया। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव भगवान की जय। उस विष को भगवान ने हृदय में नहीं उतारा, क्योंकि हृदय में राम जी हैं उनके। राम है, राम को कष्ट होगा, इसलिए यहीं भी रोक लिया। हा? नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कुट फल दिन अमी को। नाम के प्रताप से ही विष को ही भगवान ने, शंकर ने अमृत को, जहर को अमृत तुल्य बना दिया भगवान ने। नाम बोला राम और पी गए। प्यारे भक्तगण, भगवान शंभु ने समाज के संकट को दूर करने के लिए जहर पिया। प्यारे भक्तगण, समस्त लोग जो है, सारे लोग भगवान से शंकर की जय जयकार करने लगे। पुनः मंथन कार्य चालू हुआ। खींचो, चलो चलो चलो, अमृत निकलेगा, खींचो, पकड़ो, खींचो, जोर लगा के भैया। खींचने लगे, सब खींच रहे हैं। और जैसे खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे, तब वहां से क्या निकला? कामधेनु गाय प्रकट हो गई। और कामधेनु गाय प्रकट हुई तो इसको किसको दिया गया? ऋषियों को दिया गया, ब्राह्मणों को, क्योंकि गौ माता संतोष की प्रतीक होती है, इसलिए गौ माता को ब्राह्मणों को दिया गया। आज आप लोग भी तो वैसे ही करते हो ना। जान गाय है तिल्ला दान कर दे भी, अब कहाँ, अब पाले के अब शक्ति नहीं है। हाँ, दान के दान भलो हो जही, महाराज यहाँ दे दे जा, है नहीं? तो मरिए सन गायल महाराज मन दान करते, जजमान मन घलो भारी टैलेंटेड है कि नहीं? महाराज जी लोग भी बहुत टैलेंट है, थोड़ी। महाराज जी लोग भी बोल देते हैं मत देना भैया, इसके बदले पैसा चढ़ा देना, बहुत सारी गाय। मैं वैसा नहीं हूं, टेंशन मत लो। तो कामधेनु गाय को ब्राह्मणों को दिया गया, संतोष के प्रतीक। ब्राह्मणों के अंदर संतोष का गुण होना चाहिए, और जिस ब्राह्मण के अंदर संतोष और दया का गुण नहीं है, जिसके अंदर क्रोध ही क्रोध भरा है, तो फिर वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। संतोष परम धन, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? पुनः मंथन कार्य चालू हुआ। खींचो खींचो खींचो, तो वहां से चंद्रमा निकल गया। समुद्र से क्या निकला? चंद्रमा। चंद्रमा जब निकला तो भगवान शंकर ने अपने शीश पे धारण कर लिया, और भगवान का नाम पड़ गया चंद्रमौली। क्या नाम पड़ गया? चंद्रमौली। चंद्रमौलेश्वर भगवान की। चंद्रमा को धारण करने के एक और कारण मिलता है हमारे शास्त्रों में, शिव महापुराण की कथा में भी देखने को मिलता है, देवी पुराण में भी। चंद्रमा जो है, जब अमृत जब निकला ना समुद्र मंथन से, तो चंद्रमा को उसको दिया गया कि तुम इसकी निगरानी करो, अमृत की सुरक्षा करो। तो राहु जो है बार बार उसको दौड़ाने लगा चंद्रमा को। तो ये जो है 12-12 साल तक नदियों में जा जाके छुपा छुपा के रखने लगा। हरिद्वार में छुपाया, प्रयाग में छुपाया, नासिक में छुपाया, उज्जैन में छुपाया अमृत को। अंततः एक एक बूंद वहां टपका है, और उस अमृत को ले जा करके भगवान शंकर को चंद्रमा ने दे दिया। चंद्रमा ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप मुझे अपने शीश पे धारण कर लो, क्योंकि मैं अगर यहाँ रहूंगा तो राहु मुझसे युद्ध करता रहेगा, परेशान करेगा मुझे। शंकर की शरण में जाकर के चले गए, और चंद्रमा को भगवान ने धारण कर लिया। और उस दिन से राहु जो है चंद्रमा को प्रताड़ित नहीं करता। समझ रहे हो ना? हाँ, इसलिए भगवान शंकर की पूजन करने से राहु का जो दशा रहता है वो कम हो जाता है। ठीक है ना? राहु की दशा अगर किसी को चल रही है तो भगवान शंकर की आराधना करो, पूजन करो, तो वो राहु दशा जो है कम हो जाता है। प्यारे भक्तगण,
12-12 साल तक अमृत को छुपा छुपा के रखा चंद्रमा ने। नदी के जिस नदी में अमृत का बूंद टपका, वहां आज भी 12-12 साल के अंतराल में कुंभ का मेला लगता है। प्रयाग में लगा था नहीं पिछले साल। अभी नंबर है नासिक, फिर उज्जैन, फिर हरिद्वार, ऐसा 12-12 साल में महाकुंभ का मेला लगता है। तो चंद्रमा को भगवान ने धारण किया अपने शीश पर, पुनः मंथन कार्य हुआ, खींचो खींचो खींचो, और जैसे खींचने लगे तब वहां से क्या निकला? वहां से निकला उच्च स्रवा नाम का घोड़ा। क्या निकला? उच्च स्रवा नाम का घोड़ा निकल गया। और घोड़ा निकला तो उस घोड़ा को दिया गया राजा बलि को। एरावत निकली, एरावत को इंद्र को दिया गया। पुनः मंथन हुआ, खींचो खींचो, तो वहां से कौस्तुभ मणि निकला। मणि को भगवान श्रीमन नारायण को दिया गया। वहां से रंभादिक अप्सराएं निकली, जिसको स्वर्ग भेजा गया। पारिजात वृक्ष निकला, पारिजात वृक्ष जो निकला उसको स्वर्ग में स्थापित किया गया। ये पारिजात वृक्ष की खासियत ये थी कि उसके नीचे बैठ करके आप जो मांगोगे वो आपको मिलता। पारिजात वृक्ष चाहिए आप लोगों को? पारिजातक वृक्ष किसको किसको चाहिए? पारिजातक वृक्ष मेरे पास है, किसी की नहीं चाहिए? एक और आपको चाहिए? दो और किसी को चाहिए? किसी की नहीं चाहिए? तीन, ठीक। पारिजातक वृक्ष कहाँ है आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो पंडाल है जिसके नीचे बैठे हो आप, अभी यही तो पारिजातक वृक्ष बन चुका है। क्योंकि जहां पर भागवत की कथा होती है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र आकर के बैठ जाते हैं। और ये जमीन क्या बन गया? ये भी स्थान बन गया है, ब्रज बन चुका है, वृंदावन धाम बन चुका है। और जहां भगवान श्री कृष्ण होते हैं वहां पारिजातक जो है आके खुद ही स्थापित हो जाती है। इसलिए आप जहां बैठे हो वही पारिजातक वृक्ष है। जो मन में है कामना वो बोल दो ठाकुर जी को, वो मन की मुराद को सुन लेंगे और मन की मुराद पूरा कर देंगे। जो मन में इच्छा है वो बिल्कुल आप कह दो, बोल दो, हाँ भगवान जरूर सुनेंगे। तो पारिजातक वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित किया गया। उसके पश्चात पुनः मंथन जब हुआ तो आकाश में बिजली चमकी, और बिजली जैसी चमकी प्यारे भक्तगण, जल राशि की मध्य सीमा भगवती लक्ष्मी प्राकट्य हो गई। बोलो भगवती लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया निकल गई माला लेकर के। और माला लेकर के लक्ष्मी मैया जब निकली, माला पकड़ी है हाथ में और माला लेकर के निकली है ऐसा। और गले में, किसके गले में डालूं, किसके गले में डालूं, ऐसा पति ढूंढ रही है अपने लिए। तो उनके सुंदरता को देख करके सारे लोग लाइन से खड़े हो गए। लक्ष्मी माँ इतनी सुंदर, कह रहे हैं हमारे गले में माला डाल देती, हमारे गले में माला डाल देती, हमारे गले में। दुर्वासा जी लाइन में लग गए। अरे ये तो गुस्सा वाले हैं। लक्ष्मी माँ उनको देख के आगे बढ़ गए। इंद्र भी खड़ा है, अरे इंद्र तो कपटी है, फिर आगे बढ़ गए। अरे नारद जी भी खड़े हैं लाइन में। नारद तो फिर नारद है ब्रह्मचारी, इनको पति नहीं बना सकती, फिर आगे बढ़े। तो परशुराम जी खड़े हैं। अब परशुराम जी के गले में कहीं माला डाल दूंगे तो ये तो गुस्सा वाला है, कहीं फरसा उठा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मार्ग में आगे बढ़े तो भोलेनाथ जी, अरे भोले तो भोले हैं, ना ना ना, भोले तो इतने भोले हैं कि एक बार अपनी पत्नी को रावण को दक्षिणा में दे दिए थे, दान में दे दिए थे। इनके गले में माला नहीं डाल सकती। रावण जो है शंकर जी के यहाँ का पंडित था, वो प्रकांड ज्ञानी, पूजा कराने जाता था रावण कैलाश। एक बार पूजा कराने गया कैलाश पर्वत, बारी आई दक्षिणा की। भगवान ने कहा चलो दक्षिणा का संकल्प कराओ रावण। तो कहे प्रभु अरे आपसे कैसे दक्षिणा ले सकता हूँ? अरे नहीं 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 लेना पड़ेगा, चलो संकल्प कराओ। दक्षिणा में क्या मांगा ब्राह्मण? दक्षिणा में उन्होंने मांगा कि सोने का जो लंका है उसे दे दो आप। भगवान ने कहा जा। अब बारी आई भूरस दक्षिणा की। 2 दक्षिणा होती है, ब्राह्मण दक्षिणा, भूरस दक्षिणा। अब बारी आई भूरस दक्षिणा की। कहे चलो रावण और मांगो। हो गया प्रभु, उतना बड़ा लंका दे दी, और क्या मांगू आपसे मैं? नहीं नहीं देना पड़ेगा आपको, चलो। तो ठीक है प्रभु, देना चाहते हो तो आपके बाजू में जो सुंदरी बैठी है उसे दे दो। भगवान ने कहा जा ले जा। पार्वती मैया दान में दे दिए। अब पार्वती मैया दान में जब दिए तो पार्वती मैया को लेके जा रहा है रावण लंका। अब पार्वती मैया कैसे करे, अब किसको पुकारे? दान तो दे दिया है भोलेनाथ ने। मन ही मन गुस्सा करने लगी स्वामी के प्रति।
भोलेनाथ भेज दिए, रावण लेके जा रहा है, मैया जा रही है। मैया कहे चल आगे आगे मैं आ रही हूँ पीछे पीछे। अब बीच में मैया जो है किसको याद करेगी? कन्हैया को याद करती है कि हे कन्हैया आओ और मेरी लाज बचा लो। और कन्हैया को जब याद करती है तो बाल कन्हैया भगवान सुंदर कृष्ण चंद्र मुरली मनोहर भगवान नंदन नंदन प्रकट हो गए और कहे हे रावण क्या लेके जा रहा है? रावण ने कहा तुम नहीं देख रहे हो क्या लेके जा रहा हूं मैं? अरे परम सुंदरी लेके जा रहा हूं मैं। अच्छा क्या एक बार मैं तुम्हारी सुंदरी को देख सकता हूं? रावण ने कहा जरूर देखो जाओ। कहा थोड़ा किनारे हटो तुम। और भगवान ने जैसे ही माँ को देखा तो माँ को इशारा किया आंखों ही आंखों में, क्या कहा? अपने रूप को आप परिवर्तन कर लो मैया। तो रूप को सुंदर परिवर्तन कर लिया मैया ने, भद्रकाली का रूप बना लिया। बोलो भद्रकाली मैया की। भद्रकाली का स्वरूप बना लिया। रावण से कहा आकर के भगवान ने, बोले बड़ी सुंदर है भाई तुम्हारी सुंदरी तो, एक बार तुम भी देखो जरा। और जैसे पलट करके जब देखता है रावण तो क्या देखा? भद्रकाली का स्वरूप, मुंडों की माला, लाल लाल जिबिया, कानों से धुआं, ओहो रक्त की धार, हाँ? रक्त की धार बह रही है। रक्त की धार जो है बह रही है। शुंभ और निशुंभ के मुंडों को पकड़ी है मैया जो है, हाँ? और शुंभ निशुंभ के मुंडों को पकड़ करके रक्त को पी रही है। बड़ा भयंकर स्वरूप मां भद्रकाली का, हाँ? समझ रहे हो ना? हाँ, रक्त बीज का मुंडी पकड़ी है मैया जो है। रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था जब माँ जगदम्बा के साथ युद्ध हो रहा था ना, तो रक्त बीज को ये वरदान था कि रक्त जब उसका जमीन में टपकेगा तो तुरंत रक्त बीज खड़ा हो जाएगा। तो माँ जगदम्बा ने काली का आह्वान किया था, तो माँ काली को अपने भृगुटी से, यहाँ से माँ दुर्गा ने भृगुटी से काली को प्रकट किया और कहा कि काली तुम जो है इस रक्त बीज की मैं धड़ को काट रही हूँ और तुम इस रक्त को पीते जाओ। तो रक्त बीज के मुंडी को मैया जो है पकड़ करके पीते गई रक्त को, काली मैया जो है। और जब पीते गई और उसका माँ जगदम्बा ने संहार कर दिया। प्यारे भक्तगण, इसलिए आप लोग देखे होंगे काली मैया मुंड पकड़े रहती है ना, खून निकलते रहता है, वो रक्त बीज का मुंडी है। किसका मुंडी है? जोर से बोलो, रक्त बीज का, हा? तो रावण देखा पलट करके भैया माँ काली, ओहो। और काली मैया का स्वरूप जब देखा रावण, देख करके डर करके वहीं छोड़ करके रावण भाग गया। बोलो कालिका मैया की जय। आइए माँ काली का भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। सोलह सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, सोलह सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले आबे भवानी अंगना ममो, चले आबे वो दुर्गा अंगना ममो।
सोला श्रृंगार करके लागे चुनरिया ओढ़े सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला श्रृंगार करके लागे चुनरिया ओढ़े सिंगार करके लाली चुनरिया चले अबे वो भवानी अंगना मामो चले अबे वो दुर्गा अंगना मामो चले अबे भवानी अंगना मामो चले अबे दुर्गा अंगना मामो सोला श्रृंगार करके लागे चुनरिया ओढ़े सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला श्रृंगार करके लागे चुनरिया ओढ़े सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे वो भवानी अंगना मामो चले आवे वो दुर्गा अंगना मामो अबे भवानी अंगना मामो चले अबे शिवी आवती अंगना बटोरे मोरे दाई गंगा जल छिड़कावो गंगा जल छिड़कावो गंगा जल छिड़काओ भवानी मोर गंगा जल छिड़काओ गंगा जल छिड़काओ ये चंदन पे ढुलिया में बैठला देत्यो जमुना पावे पखारावो जमुना पावे पखारावो जमुना पाँव पखारा भवानी मोर जमुना पाँव पखारा जमुना पाँव पखारा यद जमुना पावे पखारा मोर दाई जमुना पावे पखारा जमुना पावे पखारा जमुना पाँव पखारा भवानी मोर जमुना पाँव पखारा जमुना पाँव पखारा चले आवे वो भवानी अंगना मामो चले आवे वो दुर्गा अंगना मामो चले अबे भवानी अंगना मामो चले अबे दुर्गा अंगना मामो ओ जब दौड़ कालिका रखत पियन पार हो जब दौड़ कालिका रखत पियन पार हो ओ सब दौड़ कालिका रखत पियन पार हो सब दौड़ कालिका रखत पियन पार हो रखते पियन पार हो रखते पियन पार हो जब दौड़ कालिका रखते पियन पार हो जब दौड़ कालिका रखते पियन पार हो
पर धारे रक्त पियन पर दौड़ कालिका हाथ मलबा पर धारे दूजे हाथ मां सिर धर कालिका तीजे हाथ तलवारे दूजे हाथ सिर धरे कालिका तीजे हाथ तलवारे यह क्रोध मारी गर्ज कालिका चौथा हाथ पसारे चौथा हाथ पसारे कालिका चौथा हाथ पसारे मैया चौथा हाथ पसारे यह लाल लाल गर्ज पिया भवानी यह लाल लाल गर्ज पिया भवानी रखते पिया ने पार हो जब दौड़ कालिका रखते पिया ने पार हो जब दौड़ कालिका रखते पिया ने पार हो दौड़ कालिका रखते पिया ने पार हो जब दौड़ कालिका रखते पिया ने पार हो बालू रे जब दौड़े सिंधिया सिंदूर लिए लाली बालू रे जब दौड़े कालिका सिंदूर लिए लाली लाली यसुरन को तुम मार गिराए रक्त खप्पर डाले यसुरन को तुम मार गिराए रक्त खप्पर में डाले योही के राज में दौड़ी आए चढ़ गए बंद कर अच्छा शांत करना है अगर हम चढ़े हैं शीतल के तोर शीतला मैया दया माया के सागर वो दया माया के सागर शीतल के तोर शीतला मैया दया माया के सागर वो दया माया के सागर शीतल के तोर शीतला मैया छोड़ के झन जावे मैया ये कुटिया ये आंगन वो ये कुटिया ये आंगन छोड़ मैया नींद आवेना मैया नींद आवेना पवन चले पुरवैया मैया नींद आवेना मैया नींद आवेनो मैया नींद आवेना पवन चले पुरवैया मैया नींद आवेना बोल दुर्गा मैया की अरे बाप रे बाप आवाज काय तुमन जय बोला था ना तो आवाज में जब तक फुग्गा दिखत नहीं है फुग्गा मना
हमार मन करके तो फूटी की आवाज में ना जी उड़ान का फूटी तुम्हारा आवाज में का जय बोला तो में थोड़ा दिल लगा के बोलाना है जय है नहीं समझ गयो ना बोल दुर्गा मैया की एक कनो दिल लगा एक कनो दिल लगा बोल शंकर भगवान की अब बोलना चाहिए अब बोलना चाहिए समझ आ गया समझ आ गया कथो जब मुंह डाले आवाज घलड़ी निकले हरे हरे तोरे भर आवाज सुनाई दे इसको चलिए कथा में आ जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। तो लक्ष्मी मैया का जब प्राकट्य हुआ, वरमाला लेकर के निकली, अंततः भगवान नारायण की शरण में गई। नारायण जी खड़े हुए थे, लेकिन सभी लोगों ने मां को दो दो आंखों से देखा है, लेकिन श्रीमन नारायण भगवान जो है नहीं देखे। लक्ष्मी का स्वभाव ही वैसा है, जो लक्ष्मी को इग्नोर करता है, जो उनके पीछे नहीं भागता तो लक्ष्मी उनके पीछे भागती है, और जो लक्ष्मी के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है ना, है पैसा, उनसे लक्ष्मी भी नाराज रहती है। समझ रहे हो ना? तो प्यारे भक्तगण, भगवान नारायण एक आंख से देखे हैं मां को। लक्ष्मी को तो सब दो दो आंख से ही देखते हैं ना, देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हो नहीं पैसा को दोनों आंख से। जैसे कोई मंदिर चले गए आप लोग, और मंदिर चले गए मान लो जाए, और मंदिर में गए भगवान का पूजा करने के लिए, घंटी बजाए, और घंटी जैसे बजाए मंदिर गए तो सबसे पहले ध्यान मूर्ति में नहीं जाता, वहां सामने में जो रहता है दान पेटी कांच का, खूब पैसा रहता है, तो घंटी बजाते ध्यान सबसे पहले दान पेटी में जाता है। बहुत पैसा है, कब खोलते हैं, है कि नहीं? ध्यान लक्ष्मी की ओर जाता है। तो ध्यान को भगवान की ओर रखना चाहिए, लक्ष्मी की ओर नहीं, नारायण की ओर रखो। नारायण की तरफ रखोगे तो लक्ष्मी दौड़े दौड़े आएगी। कल देखा ना आपने, प्रहलाद जी क्या करते थे, केवल नारायण का नाम हंसते थे वो, और लक्ष्मी मैया दौड़ के उसकी रक्षा करने आती थी। इसलिए नारायण की सेवा करो, लक्ष्मी तो आपके साथ यूं ही आ जाएगी आपके पास। भगवान नारायण को देख करके मां ने विचार किया कि यही मेरे पति के लायक है। उनके गले में सुंदर माला डाल देती है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप मंगल है। यह कितना सुंदर स्वरूप है, स्वभाव भी सुंदर, स्वभाव भी मंगल, सब कुछ मंगल ही मंगल है। हाँ? इसलिए भगवान को कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान के गले में माला डाल देती है, और भगवान उस दिन से कौन से नारायण बन गए? लक्ष्मी नारायण बन गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण से मुझे याद आया कि भानसोज गांव में लक्ष्मी नारायण निर्मलकर एक भैया थे, जो भजन वजन गाते थे, हमसे बहुत अच्छे से जुड़े थे वो। और कोविड के समय उनका देहावसन हो गया, डेथ हो गया। बहुत अच्छे भैया थे वो। भानसोज जब भी आओ, भानसोज की बात जब बात आती है तो सबसे पहले लक्ष्मी नारायण भैया की याद आती है। और जब पहली कथा मेरी वृंदावन धाम में हुई थी तो मैंने उन्हीं के नाम से कर दिया था उस कथा को, ताकि उसकी मुक्ति हो जाए, लक्ष्मी भैया के नाम से। बहुत अच्छे थे वो, अच्छा व्यवहार था उनका, सुंदर, जुड़े हुए थे हमसे। प्यारे भक्तगण, लक्ष्मी मैया जो है नारायण की हो गई, और उसके पश्चात पुनः जब मंथन कार्य हुआ तो वहां से समुद्र से वारुणी निकला। वारुणी प्रकट हुई, जिसको दानवों को दिया गया, राक्षसों को। वारुणी कहते हैं मदिरा को, शराब। समझ रहे हो ना? कितने लोग शराब पीते हो कभी कभी चुपके चुपके। पीछे जितने बैठे हैं, पाछू वाले मन है, ठीक, बिल्कुल मत पिया करो। अच्छा, आपके छोड़ सब जन पीछे इसे कहा था, देवकी दाई हमें पीता हूं कहा था।
बिल्कुल नहीं पीना। शराब बहुत बेकार चीज है, समझ रहे हो ना। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जो रात को पियो सुबह उतर जाए। पीना ही है तो कृष्ण नाम की, राम नाम की मदिरा पियो, जो एक बार पियोगे तो दोबारा कभी नहीं उतरने वाला। उस मदिरा को पियो, राम नाम के मदिरा, कृष्ण नाम की मदिरा। समझ रहे हो ना। तो वारुणी जो निकली उसको देवता दैत्यों को दिया गया। पुनः वहां से मंथन कार्य जैसे प्रारंभ हुआ तो प्यारे सब फिर खींचने लगे, खींचो खींचो जोर लगा के हैया। देखो उसी समुद्र से चंद्रमा भी निकला है और उसी समुद्र से लक्ष्मी भी निकली है। तो दोनों भाई बहन हो गए, हुए कि नहीं हुए। लक्ष्मी और चंद्रमा, लक्ष्मी और चंद्रमा ये दोनों क्या हुए, भाई बहन। ठीक है। और लक्ष्मी मैया जो है हमारी माँ है और नारायण कौन है, हमारे पिता हैं। पिता है कि नहीं। तो माँ का जो भाई वो क्या कहलाएगा, मामा कहलाएगा नहीं। तो हम लोग चंदा को मामा कहते हैं, चंदा मामा ऐसा कहते हैं ना। हाँ क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। चंद्रमा को, चंदा को मामा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्र से प्रकट हुए हैं और समुद्र से लक्ष्मी भी निकली है। दोनों भाई बहन हैं, चंद्रमा और लक्ष्मी। और लक्ष्मी मैया नारायण को प्राप्त हुई, नारायण हमारे पिता। और मैया लक्ष्मी हमारी माँ, तो माँ का भाई मामा कहलाता है, इसलिए चंदा मामा कहते हैं ना। बुजुर्ग लोग जो कहते थे गलत नहीं कहते थे, अच्छा ही कहते थे उन लोग सदैव। समझ रहे हो ना। तो प्यारे भक्तगण पुनः मंथन कार्य चालू हुआ और वहां से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्राकट्य हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। अमृत को देख करके सारे के सारे राक्षस जितने दैत्य थे सब उस अमृत के कलश को देखे और अमृत को छीन लिए और छीन करके पताल लेकर के भाग गए। सारे के सारे देवता जो है देखते ही रह गए। देवताओं को अमृत नहीं मिला, अब क्या किया जाए। भगवान नारायण ने कहा चिंता ना करो। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, अगर उन लोग छीन करके ले गए हैं मैं उसे वापस लेकर के आऊंगा, घबराओ मत। भगवान नारायण ने तुरंत मोहिनी का स्वरूप धारण कर लिया, मोहिनी अवतार। बोलो मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी का स्वरूप बनाया भगवान ने। इतना सुंदर दिख रहे हैं भगवान, पूछो मत, इतने सुंदर। आहा तो प्यारे भक्तगण भगवान मोहिनी का स्वरूप बना करके भगवान तत्काल पताल चले गए। ये लोग आपस में लड़ रहे थे, जितने राक्षस थे वो लोग जो है आपस में लड़ाई कर रहे थे। अमृत को रखे हैं बीच में और सब घेरा बना करके बैठ करके लड़ रहे हैं। पहले मैं पीऊंगा, नहीं 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 पहले मैं पीऊंगा, मैं तुमसे बड़ा हूं मैं पहले पीऊंगा, ऐसा अमृत को लेकर के। अरे भैया मैं सांप को जोर से मैं खींचा हूं, मैं पहले पीऊंगा, मेरी बल ज्यादा लगी थी, मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा, सब लड़ रहे हैं। भगवान ने देखा और भगवान झट मोहिनी का अवतार धारण किया। 24 अवतारों में से एक अवतार मोहिनी का। बोले मोहिनी नारायण भगवान की जय। भगवान इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर। आहा हा। सोचो सृष्टि को बनाने वाले स्वयं कहीं नारी बन करके आ जाए तो कितने सुंदर लगेंगे। पता नहीं भगवान नारायण जो है कितने सुंदर अद्भुत लग रहे थे। लाल लाल सुंदर आंख, बड़ी बड़ी लाल लाल होठ, बालों पे छोटी फूल, कमल का पुष्प हाथ में पकड़े हैं, पैरों में पायजेब, आंखों में सुरमा लगाए। बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान। पता नहीं कहां से सज धज के आए हैं भगवान नारायण, कौन से ब्यूटी पार्लर से सज धज के आए हैं भगवान। इतने सुंदर लग रहे हैं। छम छम पायल बजाते बजाते आए और सारे राक्षसों ने देखा, अरे देखो 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 वो कोई सुंदरी आ रही है। सब अमृत को छोड़ दिया, उसको देखने लगे भगवान को। भगवान को देख करके कहने लगे, ए सुंदरी कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो बताओ।
तब कहा कि तुमको क्या करना है? अरे तुम हमको ऐसे वैसे मत समझो, हम भी कश्यप के बेटे हैं। अरे आओ आओ हमारे पास और अमृत को अपने हाथ से परोसो, हमको अमृत अपने हाथ से पिला दो, आओ आओ। तो प्यारे भक्तगण इस पर भगवान ने कहा अमृत कहाँ से लाए? बोले मंथन करके लाए हैं। बोले अच्छा, हाँ मंथन करके लाए हो? बोले हाँ। तो अकेले कर लिए? बोले नहीं, अरे हमारे वो चचेरे भाई भी थे देवता लोग। तो एक काम करो, झगड़ा लड़ाई मत करो, आपस में बांट करके पी लो। हाँ मैं पिलाऊंगी अपने हाथ से कहे। बोले ठीक है, कैसे पिलाओगे? अरे मैं अपने हाथ से पिलाऊंगी, चिंता मत करो। ऊपर का जो पानी पानी रहेगा उनको उन लोगों को दे देते हैं, देवता लोगों को, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा वाला रहेगा अमृत वो तुम लोगों को दे दूंगी। सब आकर्षित हो गए भगवान के उस मुखमंडल को देख करके। भगवान को कह दिया, हाँ भगवान ने इशारा किया जल्दी आओ। सारे देवता बैठ गए और सारे देवता बैठे और भगवान देवताओं को अमृत परोसने लगे। परोस रहे इधर ऐसे देवताओं को, लेकिन परोसते परोसते चेहरा कहाँ रखा है भगवान का? भगवान चेहरा कहाँ रखे अपना? ऐसा इधर, ताकि देखते रहे, हिलुडुली मत। अब भगवान अमृत परोस रहे हैं, परोस रहे हैं, परोस रहे हैं। परोसते परोसते भगवान चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गए। उसी समय वहां एक राक्षस, स्वर भानु नाम था उसका, वो देवताओं का स्वरूप बना के बैठ गए। भगवान ने उनको भी अमृत परोस दिया देखते देखते, और वो राक्षस अमृत पी गया। चंद्रमा ने कहा प्रभु ये दैत्य है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन को बुलाया और उस स्वर भानु राक्षस के गला को काट दिया। गला कट गया, लेकिन अमृत पी चुका था। ऊपर का भाग बन गया राहु और नीचे बन गया केतु। लेकिन जैसे धड़ जब कटा तो खून और अमृत यहाँ टपक गया इस संसार सागर में, और उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तामसी भोजन में आता है। अब अभी गर्मी का दिन आ रहा है, प्याज लेके घूमेंगे हम लोग, लू मत लगे। दवाई का काम क्यों करता है? क्योंकि उसमें अमृत मिला है। खाना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसमें रक्त मिला है। ठीक है प्यारे भक्तगण, भगवान नारायण सबको अमृत परोसे। सारे के सारे देवता जो है देखते रह गए, देवता जो है देखते रह गए। गुरु शुक्राचार्य के पास चले गए, गुरुदेव अमृत नहीं मिला हमको, तो हमारे साथ छल हुआ है। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो लोग अमृत पिए हैं, मरेंगे नहीं, लेकिन तुमसे राजपाट छीन नहीं सकेगा बलि, चिंता मत करो। तुम 3 काम करना चालू करो। कौन सा काम? तुम 3 काम करो। कौन कौन सा? 3 काम करो। बोले गौ की सेवा करो, गुरु की सेवा करो और संत की सेवा करो। 3 काम करना चालू कर दो। गौ की सेवा करो जाओ, गुरु की सेवा करो, संत की सेवा। 3 सेवा करोगे तो तुम्हें कभी ये देवता हरा नहीं पाएंगे। राजा बलि खोज खोज के गाय गौ माता लोगों को ढूंढ ढूंढ के अपने घर ले आया, सबकी पूजा करना चालू। जितने ब्राह्मण सबकी पूजा करना चालू, गुरु जी की सेवा चालू। और स्वर्ग में राजा बन करके बैठा है कौन? बलि। सारे देवता जाते थे, युद्ध करते थे, हार हार के वापस आते थे। जो राक्षस मर जाते थे उनको गुरुजी मृत संजीवनी मंत्र से फिर से जिंदा कर देते थे। ये प्रक्रिया चल रही थी। अब देवताओं की जो माँ है, सारे देवता अपनी माँ और पिता के पास गए। जब दुनिया से जब हम हार जाते हैं ना, तो माता और पिता हमको याद आते हैं, लेकिन जब हम सुख ऐश्वर्य संपदा में रहते हैं तो उस माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ बाप के पास जब भी जाओगे, आधा रात में भी ना, तो माँ तुमको 2 वक्त की रोटी खिलाने की शक्ति रखती है। माँ और बाप के पास आए, कश्यप और अदिति के पास। माँ बोले आज हमारा राजपाट छीना गया है। कश्यप ऋषि ने कहा चिंता मत करो, मैं तपस्या करूंगा। कश्यप ने तपस्या किया, अदिति ने तपस्या किया। भगवान नारायण प्रसन्न होकर के कहे तुमको मैं एक उपाय बता रहा हूँ, सुनो, इस उपाय को करो। इस उपाय के करने से मैं तुम्हारे घर सुंदर क्या बन के आऊंगा? मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। और सुंदर उपाय बताया पयः व्रत का। पयः मतलब होता है दूध। फागुन मास शुक्ल प्रतिपदा है ना, फागुन मास में शुक्ल पक्ष के एकम तिथि से लेकर के 12 दिन तक, त्रयोदशी तक उपवास करना पड़ता है। दूध पी पी के, दूध पी पी के 12-13 दिन तक बालू की मिट्टी से शिवलिंग बना करके अभिषेक करो, नारायण नाम का उच्चारण करो, 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण करो। और पति पत्नी दोनों को करना पड़ता है इस उपाय को, उपवास को, तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो पयः व्रत को जब कश्यप और अदिति ने जब किया तो सुंदर भगवान इनके घर पुत्र के रूप में आ रहे हैं। हाँ? कौन से रूप में आ रहे हैं? बोलो।
वामन अवतार लेकर के आ रहे हैं भगवान। तम वटु वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कार्यमासु पुरस्कृत प्रजापति। भगवान जो है सुंदर भादो के महीना में शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन, कौन से दिन? द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त मतलब 12 बजे, मध्याह्न 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव होता है। बोलो वामन देव भगवान की जय हो। 52 अंगुल के थे भगवान। कितने अंगुल के? 52 अंगुल के थे। सारे देवताओं ने जब देखा तो सब मंत्रमुग्ध हो गए। देवताओं में आनंद की ठिकाना नहीं। ऋषि कुल में प्रभु का प्राकट्य हो गया। सभी ने वामन भगवान का सुंदर बोले यज्ञोपवीत संपन्न कराने के लिए बृहस्पति को बुलाया। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु। बृहस्पति जी आए और जनेऊ संस्कार किए। 16 संस्कार में एक संस्कार उपनयन संस्कार भी होता है, जनेऊ संस्कार। छत्तीसगढ़ी में ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? बरवा। बरवा हो गए वो महाराज के लड़का के बाद शादी हो गई, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि उसमें सारा नियम निंचार होता है, केवल कन्या बस नहीं आती। चुलमाटी जाते हैं, उसमें भी हल्दी होता है, माता का पूजन होगा, और जिसका जनेऊ होता है उसको दूल्हा बनाया जाता है। दूल्हा बना के भिक्षा मांगते हैं, वो फिर बारात निकाला जाता है। सारी प्रक्रिया होती है उसमें, केवल कन्या नहीं आती है ना। जनेऊ संस्कार उसी को कहते हैं। तो प्यारे भक्तगण, अदिति मैया जो है सुंदर लंगोटा पहनाई। अदिति मैया जो है लंगोटा पहनाती है। कश्यप जी मेखला पहनाए। सरस्वती मैया रुद्राक्ष की माला। धरती मैया जो है चरण पादुका भेंट की। आकाश छत्र भेंट किए। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान किया। और बृहस्पति देवता जो है गायत्री मंत्र फूक करके जनेऊ संस्कार किए। अब जनेऊ संस्कार जैसे ही किए तो प्यारे भक्तगण, बृहस्पति जी मुस्कुरा करके बोले कि मुझे दक्षिणा चाहिए। तो क्या चाहिए गुरुदेव दक्षिणा में बताओ? तो कहे राजा बलि इस समय नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा है और वो तीनों लोगों का राजा है। तो त्रिलोक के संपदा की संपत्ति मुझे चाहिए, जाओ लेकर के आओ। तो वामन देवता गए कहाँ? 3 पग भूमि मांगने बलि के पास। छत्ता पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, चटाई पकड़े हैं, खड़ऊ पहने हैं और सुंदर स्वरूप है वामन देव भगवान का। और वामन देव भगवान का सुंदर आगमन होता है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। वामन देव भगवान हमारे बीच पहुंच रहे हैं। वामन देव भगवान जी आ रहे हैं और सबके पास आएंगे तो सबको उनको भेंट करना है भगवान को। ठीक है, आइए हम लोग वामन देव भगवान का भजन करते हैं। तब तक वामन देव भगवान आ रहे हैं। सोहे सिर पे छत्र सोहे।
बलि राजा के दर पे आए। अरे वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे। चरणों में जय हो। चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। जब कोई शिशु जन्म लेता है और वही शिशु जब साल 1.5 साल ऐसा कुछ हो जाता है तो उनके छोटे छोटे हाथों को देखना, छोटे छोटे पाँवों को देखना, सुंदर सुंदर गालों को देखना, छोटी छोटी आंखों को देखना। ठीक उसी प्रकार हमारे वामन देव जी भगवान की भी है। क्या है? उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। और कौन सा रूप बनाया हुआ है भगवान ने? कौन सा भेष बनाया हुआ है? ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी का भेष बनाया, बलि राजा के घर पे आया। हरे वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। झोली कांधे धरी गले माला पड़ी।
काने धरी गलमाला ओ शोली कांधे धरी गलमाला मणि ओ चोली काने धरी गलमाला मणि और क्या किए हुए हैं भगवान ओम मृगेशाला मृगमाला बगल में दबाए बलि राजा के द्वारे आए रावण का वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए हरि वामन का भेष बनाया बलि राजा को छलने आया हरे रावण का वेश बनाया बलि राजा को चलने आया बलि राजा के द्वारे 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 आया बोल वामन देव भगवान की राधे राधे श्याम से मिला दे आइए वामन भगवान को यथाशीघ्र सबकी तरफ भेजिए। सबको उनकी झोली में कुछ न कुछ डालना है, ठीक है। वामन भगवान का प्रणाम करते जाइए जल्दी, फिर वामन भगवान को सामने लेकर के आइएगा। ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। भर दे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। भर दे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में, ना बहला
नादान है अनजान है श्याम तू ही मेरा भगवान है तुझे चाहूं तुझे पाऊं मेरे दिल का यही अरमान है पढ़ ले रे श्याम दिल की पढ़ ले सब लिखा है आँखों में वो सब लिखा है बातों में वो भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में ना बहलाओ बातों में दिन बीते बीती रातें फिर हुई ये मुलाकातें दिन बीते बीती रातें अपनी कितनी हुई रे मुलाकातें तुझे जाना पहचाना फिर झूठे हुए रे सारे वादे भूले रे श्याम तुम तो भूले भूले क्या रखा है बातों में क्या रखा है बातों में भर दे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में ना बहलाओ बातों में ना बहलाओ बातों में ना वो भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। तो वामनदेव भगवान पहुंचे राजा बलि के यज्ञ मंडप स्थल पर। सामने ले आइए भगवान को। अब जिनको आप लोगों को पूजा करना रहेगा, देना होगा, तो आप लोग खुद चल के आना, ठीक है? थोड़ी देर बाद सामने ले आओ वामन भगवान को, क्योंकि बेचारे छोटे से हैं भगवान, 52 अंगुल के, और थक जाएंगे तो, है कि नहीं? तो वामन देव भगवान जैसे ही आए राजा बलि के यहाँ यज्ञ स्थल में, तो मानो ऐसा लग रहा था कि स्वयं सूर्य नारायण आ गए हैं। इतना प्रकाश तेज। सारे लोग खड़े होकर के स्वागत करने लगे। आओ 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 महाराज, स्वागत है, स्वागत है, आइए 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 आइए। सुंदर अद्भुत स्वागत हो रहा है। और वामनदेव भगवान का स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मानिकं करवाम ते।
ब्रह्मषणाम तपा साक्षान मये त्वाया वपुर्धरम। स्वागत है महाराज, आओ आओ आओ। आपको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्म ऋषियों का मूर्ति मंज तेज सामने खड़ा हो गया है। आहा, आज तो मेरे पितर तृप्त हो गए आपके आने से। आइए भगवान, मेरा कुल पावन हो गया आपके आने से। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए आइए। जैसे ही स्वागत किया, बलि जी ने प्रणाम करके पूछा, बोले महाराज जी कहाँ से आए हो, कहाँ है आपका आश्रम, कहाँ रहते हो, माता पिता कहाँ रहते हैं, जैसे पूछा बलि जी ने। हाँ, तो बिल्कुल मौन धारण करके खड़े हुए थे, बैठे थे वामन देव। गुरु शुक्राचार्य ने इशारा किया, अरे चुप रहो, अभी वो माला जप रहे हैं। माला जपते जपते किसी से बात नहीं करते, और तुम उनसे उनका पता पूछ रहे हो, कहाँ से आए, माता पिता कहाँ है, ऐसा। अभी वो माला जप कर रहे हो आप, है जो वामन देव आए हो माला जप कर रहे हैं, उनसे बात मत करो। इतने में बलि का जो प्रेम और बढ़ गया। अरे बाप रे, माला जप रहे हैं, छोटा सा है, साधना कर रहे हैं, और प्रसन्न हो गए। जैसे ही प्रसन्न हुए कि आज भजनानंदी ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ है मेरे यहाँ, बोले बताइए गुरुदेव क्या सेवा करूं, बताओ 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 बताओ। निसंकोच कहो आप, हाँ? जो आप कहोगे मैं आपको दूंगा। अरे नहीं 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 बलि, मैं तुम्हारी प्रशंसा सुना हूँ, तारीफ सुना हूँ, तो चल के आया हूँ। बोले आप बड़े दानवीर, आपके पिता विरोचन और दानवीर, आपके दादा प्रहलाद, उसकी तो महिमा ही कुछ अलग थी, खंभे से नारायण को प्रकट कर दिए थे। हाँ, महिमा ही जब थी। हाँ, बोले सुन करके आया हूँ भाई मैं प्रशंसा। आप किसी से कुछ मांगना है तो उनकी प्रशंसा करो, चाहे झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन बोलना पड़ता है कि नहीं, प्रशंसा करना पड़ता है, तारीफ, तब बात बनती है। आप कहो महाराज क्या चाहिए, बिल्कुल आप कहोगे सोना चाहिए तो मैं सोना दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं नहीं सोचूंगा कि सोना 2 लाख पार हो गया है, आप जो कहोगे मैं दूंगा। हा? आप चांदी कहोगे चांदी भी देंगे आपको, आप जमीन कहोगे जमीन भी देंगे आपको, गौ कहोगे तो गाय का भी प्रबंध हो जाएगा। और आप कहोगे यद्वत्तटो वात्ससि तत्प्रतिच्छमेन त्वमार्तनं विप्रसुतानुतर्गये काम कांचनम गुणध्वामृष्टम तथान्नपे मुद्वा विप्रकन्याम। अगर आप कहोगे महाराज कि कन्या चाहिए शादी करने के लिए, तो आपके हाइट की कन्या भी है हमारे राज दरबार में, ब्राह्मण कन्या, शादी भी करा देंगे। आप कहो, बोले नहीं नहीं बोलिए मुझे सब चीज नहीं चाहिए, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं और संतोष मेरा परम गुण है। बोले भैया मुझे तो बस ये देख रहे हो ना माला पकड़ा हूं मैं, हा? तो बस बैठ करके मुझे माला जपना है, और बैठ के माला जपना है मुझे, तो माला जपने के लिए छोटा सा जगह मिल पाएगा आपके यहाँ? अरे क्या बात करते हो गुरुदेव, छोटी सी जगह? अरे बस मुझे छोटा जगह चाहिए, 3 पग। कितना पग? 3 पग भूमि दे दो मुझे, बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि दोगे उतने में मैं प्रसन्न हूँ। अरे आप कहो तो सही एक बार, पूरे मैं गांव को खाली करा दूं, आप एक बार आदेश करो, छोटा जगह क्या पूरा भान सोच खाली हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ भैया, मुझे 3 पग भूमि दे दो बस, आप 3 पग भूमि की आवश्यकता है ताकि बैठ के मैं माला जप कर सकूं। ठीक है मैं दूंगा आपको, दिया। ऐसा नहीं, एग्रीमेंट करो, हाँ? है कि नहीं? एग्रीमेंट क्या चीज है? संकल्प, हाथ में जल लो और जल देवती को पकड़ो और कसम खाओ, संकल्प करो, यही एग्रीमेंट है। तो उतने में वामन देव अपने कमंडल से जल निकालना चालू किए, और कमंडल से जब जल निकालना जैसी चालू किए, उतने में गुरुजी थे बाजू में, कहे ए बलि रुक, ये विष्णु है, छल करने आया है, और मत दे इसको दान, गड़बड़ हो जाएगा। गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो, छोटा सा बच्चा है, आया है, मांग रहा है, कैसे नहीं दूं मैं? और वो भी ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण को दान नहीं दे तो किसको दान दे? नहीं नहीं मैं दूंगा दान, और नहीं दूंगा तो मेरी दानवीरता में दाग लग जाएगी। बोले मैं दान दूंगा, आप चाहे कुछ भी कहो। उतने में शुक्राचार्य जी कमंडल में घुस गए, कमंडल से जहां से जल निकलता था घुस गए, ताकि छेद से पानी मत निकले और संकल्प मत हो बस। अब वामन देव भगवान बड़े चालाक, चटाई पकड़े थे, दरभा निकाले और ठूस दिए, एक आंख से झांक रहा था शुक्राचार्य, आंख फूट गया शुक्राचार्य का, और लाल लाल पानी, जब रक्त की धार निकली तो हटा दिए भगवान हाथ।
श्वेत जल जब निकला तब उस श्वेत जल को भगवान हाथ में रखे और संकल्प करवाए, चल बोल ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। और जैसे 3 बार ओम विष्णु का उच्चारण किया बलि ने, भगवान अपने पार्षदों को बुलाया, जल्दी आओ पकड़ो इसे, भाग मत जाए, संकल्प किया है ये। और भगवान उतने में अपने हाइट को, कद को भगवान ऐसे बढ़ाए ऐसे बढ़ाए ऐसे बढ़ाए, पूछो मत। हाँ? एक पग में आकाश, हाँ? एक पग में पाताल, एक पग में भगवान जो है अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल पाताल सब नपा गया। एक पग में भगवान भू भुआ स्वजना तप सत्यलोक ब्रह्मलोक तक चला गया। बलि बोल, 2 पग मैंने नाप लिया, तीसरा कहां रखूं? पूरा चराचर तो मैंने नाप लिया, अब क्या दान करेगा तू? संकल्प किया है दान करूंगा करके, अब बोल कुछ है तेरे पास? बलि ने कहा प्रभु वो तो दिख ही नहीं रहे भगवान, इतना बड़ा चेहरा, बस आवाज सुनाई दे रही है। अरबों खरबों किलोमीटर के भगवान हो गए थे। तब भगवान को बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? बोलो। धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान ने जैसे कहा धन का मालिक बड़ा होता है, तो तुमने मेरे धन को नापा है प्रभु, आप मेरे धन को नापे और धन के मालिक को तो नापे नहीं हो आप। तो आप अपना तीसरा पग मेरे इस सिर पर रख दो। और जैसे ही सिर को झुकाए भगवान जो है, बोले बलि जो है सिर को अपना झुकाए जब राजा बलि, तब भगवान अपना तीसरा पग उनके सिर में अपने पैर को रख दिया भगवान ने, और 3 पग भूमि जो है नपा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 3 पग भूमि जो है नपा गया प्यारे। इस तरीके से सुंदर राजा बलि ने दान दिया। और राजा बलि ने जब सुंदर ऐसा दान जब दिया, प्यारे भक्तगण बलि से प्रसन्न हो गए भगवान। है? अब बलि से प्रसन्न हो गए भगवान जो है, मांगो बलि क्या मांगना है? प्रभु आपसे क्या मांगू मैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मांगो तुम जो कहोगे मैं दूंगा, तुम मांगो तो सही। अरे प्रभु एक काम करो, बस मेरे घर कुछ दिन आप रह जाओ, मैं आपको देखते रहूं बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे देखो और मैं आपको देखूं प्रभु, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे वही दे दो आप। मैं आपको देखना चाहता हूं और आप जो है मेरे घर चौकीदारी करो। आप क्या करो? चौकीदारी करो आप। और भगवान सुंदर उनके घर चौकीदारी करने लगे, चौकीदार बन गए भगवान। कुछ दिन तक वहां रुके भगवान जो है, और कुछ दिन तक भगवान जैसे वहां रुके तो बैकुंठ खाली हो गया। भगवान आए हैं लक्ष्मी मैया के लिए। लक्ष्मी मैया ढूंढते 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 आ गई। मालूम चला बलि के यहाँ है भगवान, तो चौकीदारी कर रहे हैं, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं भगवान, सिक्योरिटी गार्ड का। चलो लाया जाए। लक्ष्मी मैया जो है एक सुंदर कन्या का रूप बना करके आई, और कन्या का रूप बना करके आई रोते रोते, और बलि के यहाँ प्रवेश करती है। और बलि के यहाँ प्रवेश करते करते कहती है, क्या बज रहे हैं? तो बलि के यहाँ जैसे ही लक्ष्मी मैया जब आती है, प्रवेश करती है, तो उतने में रोते 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 जैसे ही आई लक्ष्मी मैया, और आकर के राजा बलि से कहती है, राजा बलि अरे मेरा कोई भाई नहीं है, मुझसे राखी बंधवा लो। मेरा कोई भाई नहीं है, मुझसे राखी बंधवा लो। बलि रोते रोते पहुंची मैया जो है। अब बलि रोते रोते कोई कन्या आई तो प्रसन्न होगा, बोले आओ आओ बहन आओ, राखी का दिन है, बांधो आओ। तो राजा बलि को राखी बांधती है लक्ष्मी मैया जो है। और लक्ष्मी मैया जो है राखी जब बांधती है बलि को, तो उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार हमारे भारत देश में मनाने लगे। सबसे पहले लक्ष्मी मैया ने बांधा है राखी, किसको? दैत्यों के राजा बलि को। और सुंदर राखी बांधने के बाद में कहा, बोलो बहन क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए आप बोलो, मैं आपको दूंगा। तो इस पर कहे कि बोले वो जो खड़ा है ना, नौकरी कर रहे तुम्हारे यहाँ, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, उसको दे दो तुम बस, और कुछ नहीं चाहिए।
बलि समझ गया ये कोई साधारण नहीं है, तो स्वयं जगदम्बा आई है मेरे यहाँ। हाँ? जगदम्बा आई है कह करके प्रसन्न होए और सुंदर, आओ 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 बहन आओ, लेके जाता हूँ जीजा जी के पास, चलो। आए और सौंप दिए भगवान के पास। लक्ष्मी मैया आई और खूब डांट लगाई भगवान को, क्यों बड़े आए तुम यहाँ, नौकरी करने वाले गार्ड की नौकरी कर रहे हो 8,000 की है? मैं साक्षात वैकुंठ में लक्ष्मी तुम्हारे पास रहती हूँ, फिर भी यहाँ हो तुम। भगवान ने कहा कि मैं भक्तों के वश में रहता हूँ। भक्त मुझे जिस भाव से पुकारते हैं मैं उनके पास उसी भाव से आ जाता हूँ। प्यारे भक्तगण, भक्त और भाव, भक्त और भगवान के बीच गहरा संबंध होता है। बस भगवान को भाव से पुकारो तुम। हाँ? भाव से जब तुम पुकारोगे भगवान को तो भगवान तुम्हारे घर जरूर आएंगे। समझ रहे हो? वृंदावन की एक घटना है। वृंदावन में एक माता जी थी जिसका नाम था पंजरी। क्या नाम था? पंजरी। ये रोज मदन मोहन जी के मंदिर जाती थी और मदन मोहन भगवान को ले जाके दूध पिलाती थी। अब गाय एक ही था और उसी से उनका घर चलता था। दूध को थोड़ा बहुत बेच के आती थी, थोड़ा बहुत जो रहता था उसमें पानी मिलाती थी वो, और पानी मिला करके उसको ले जा करके मदन मोहन जी को दिया करती थी वो। अब मदन मोहन जी को जब दिया करती थी, एक दिन क्या हुआ, आते आते यमुना में जैसे दूध का जो पात्र था, उस दूध के पात्र में जैसे ही पानी जब डाली तो उसमें एक छोटी सी मछली आ गई और डब्बे को ले जाके पुजारी जी को दिए, लो पिलाओ मदन मोहन को। जैसे डब्बा खोले तो उसमें मछली। भड़क गए गोस्वामी जी, ये क्या कर रही हो पंजरी तुम, भगवान को के पात्र मछली आ गई है, हा? ये क्या तरीका है तुम्हारा? भड़क गए। और जैसे भड़क गए, आज के बाद तुम्हारा मंदिर परिसर में आना बंद। पंजरी घर आई, रोते लगी, रोने लगी, कई दिन से खाना पीना त्याग दी है। मन में आकर के कोसने लगी, प्रभु वो मछली आ गई उस बर्तन में तो मैं क्या करूं? उस मछली की भी इच्छा थी कि आपके चरणों में जाऊं, आपके पास जाऊं। इसमें देखो मुझे गोस्वामी जी मंदिर जाने से मना करती है, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी बताओ। मैं आपको क्या, उस गोस्वामी को आप दंड नहीं दे सकते थे, बोल नहीं सकते थे जो मेरा मंदिर जाना बंद करा दिए? रोने लगी वो पंजरी जो है, बूढ़ी माता थी वो, और रोते 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 सोई थी अपने घर में बिस्तर में। उसी समय उनके कान में पायल की छम छम आवाज आई। पायल की छम छम आवाज आई, उठ करके देखी तो गेट में एक छोटा सा बालक खड़ा था। अब गेट में छोटा सा एक बालक खड़ा था, अब वो बालक जो खड़ा था वो कहती है, मैया बोले बड़ी जोर से भूख लगी है, मथुरा से आया हूँ, बोले चल करके आ रहा हूँ वृंदावन, बोले बड़ी जोर से भूख लगी मैया, कुछ हो तो दे दो। बेटा कहाँ से आया है? अरे वो सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है। रोज उनका दूध पीते थे भगवान, देखो पहुंच गए। बोले मुझे दूध चाहिए, मुझे पिला दो आप। बोले मेरी इच्छा है। बेटा दूध तो सुबह का रखा है, कोई बात नहीं, अरे ले आओ। अरे रुको मैं तुरंत गाय को दूह के ताजा दूध ले आती हूँ। अरे नहीं मैया जो है उसी को लाओ, बड़ी जोर से भूख लगी। प्यारे भक्तगण लेके आती है, कहीं पानी मिला हो उसमें, तुमको तो पता है ना हम पानी वाला दूध रखते हैं, पानी इसमें मिला है। अरे कोई बात नहीं, जो है लाओ। उस दूध को पी गए भगवान, बिना गर्म के ठंडे ठंडे सुबह के दूध को। आहा बड़ा स्वाद है मैया आपके दूध में, बड़ा आनंद आया, बड़ा स्वाद है आपके दूध में। और वहीं वो बालक जो है छोटा सा बैठा और नींद नहीं लगी, थक गया था बालक जो है, सोते सोते सो गया। और वो बूढ़ी मैया पंजरी अपने फटे पुराने एक चादर को, चुनरी को उड़ाया और सुलाने लगी, और बच्चा सो गया। और पंजरी भी थकी थी, वो भी सो गई। और सो गई, वो बच्चा गायब। इधर सपने में आकर के कहा, क्या कहा पंजरी? बोले कल तू मेरे मंदिर पे आना, मुझे दूध जरूर पिलाना। देख मैं तेरे पास आया था, दूध पिया मैं, हाँ तू मुझे नहीं पहचान पाई। तेरे हाथ का जो दूध है वो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, और तू अगर नहीं आएगी ना तो मुझे फिर से आना पड़ेगा और सबको पता चल जाएगा, इसलिए तुम कल आना, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। इतना कह करके भगवान सपने से गायब हो गए। सुबह जैसी देखी वो पंजरी तो बच्चा गायब जो रात में सोया था उनके पास। और इधर मदन मोहन मंदिर में जैसे गोस्वामी जी जब मंदिर का पट खोले, तब क्या देखा कि ठाकुर जी के ऊपर में वही ठाकुर जी का पीताम्बरी गायब था। पीताम्बरी कहाँ छोड़ दिए थे वो?
पंजरी के पास, और उनकी पंजरी की पुरानी चादर को पकड़ करके वो मंदिर चले आए थे। पुजारी जब मंदिर खोले तो फटी पुरानी चादर, बिहारी जी का पीताम्बरी गायब, पीताम्बरी गायब है, फटे पुराने चादर को पकड़े हैं। तो मंदिर जाकर के पंजरी ने सब बताया। एक छोटा बच्चा आया था, और छोटा बच्चा जो आया था वो अपने पीताम्बरी को मेरे पास छोड़ दिया और वो मेरी चादर लेके गायब है। पंजरी जब देखी मदन मोहन के पास, तो ये तो मेरा है। गोस्वामी जी समझ गए वो कोई दूसरे नहीं, स्वयं मदन मोहन भगवान तुम्हारे पास आए थे, और आज से तुम्हारा मंदिर जाना चालू पंजरी, तुम रोज दूध पिलाना ठाकुर जी को। तो भगवान भक्त के वश में होते हैं, भगत के वश में होते हैं भगवान। और जरूर भगवान से अगर सच्चा संबंध रख लो ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। ये सत्य बात है, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। सुंदर भगवान जो है इस तरीके से राजा बलि को आशीर्वाद दिए। लक्ष्मी मैया जो है भगवान को लेकर के जाने लगी। बलि प्रणाम करने लगा भगवान को, प्रणाम करके कहा, क्या कहा कि बोले प्रभु आप मुझे जा रहे हो छोड़ करके, वादा करो हर महीना आओगे मुझे दर्शन देने। तो भगवान ने कहा तेरे नगर की रक्षा मैं करूंगा, हर महीना तुझे दर्शन देने आऊंगा, ये मेरा वचन है बलि। ऐसा कहा करके राजा बलि को आशीर्वाद देके भगवान चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे भक्तगण, राजा बलि ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भगवान पर, और इस तरीके से सुंदर भगवान जो है दैत्यों को सुंदर परास्त किए, और देवताओं का जो स्वर्ग था भगवान ने वापस दिलवाया। आइए हम सब जो है आगे कथा में बढ़ते हैं प्यारे भक्तगण। देखिए अब आगे हम लोग ना नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। कौन से स्कंद में? नवम स्कंद। नवम स्कंद में दो राजाओं की कथा आती है, एक सूर्यवंश की और एक चंद्रवंश की कथा आती है। सूर्यवंश में राम जी का आगमन हुआ है, और चंद्रवंश में कन्हैया का आगमन हुआ है। हाँ पूजा कर लीजिए आप लोग, आरती पूजा कर लीजिए वामन देव भगवान की। जल्दी से पूजा करके बैठ जाइए। चलिए कथा में आ जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार हाथ उठा के सब कहो राधे राधे। थोड़ा आवाज निकालो, हाथ तो सब उठा रहे हो लेकिन मुंह से तो कम से कम कुछ बोलो। चलो राधे राधे। भान सोच में जब पहली कथा होती थी तो कितना सब जोर जोर से चिल्लाते थे। भान सोच का आवाज नहीं लग रहा है मुझे। चलो सब एक बार और जोर से राधे राधे। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहे कि नवम स्कंद जो है, नवम स्कंद में दो राजाओं की कथा आती है। सूर्यवंश, सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है देखो। सूर्यवंश की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। भगवान नारायण के हुए हैं ब्रह्मा, है ना। ब्रह्मा के हुए हैं कौन? मरीचि। और मरीचि के हुए हैं कश्यप।
कश्यप के पुत्र का नाम पड़ा सूर्य, जिसको विवस्वान भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे भक्तगण, और विवस्वान का जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए और अपने देह को त्याग कर दिए। वैवस्वत मुनि को बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र हुए थे, उनमें से एक पुत्र का नाम था सरयाति। वैवस्वत मनु के सरयाति नाम के जो पुत्र थे, उनके यहाँ परम सुंदर एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। एक बार अपनी सेना को लेकर के जंगल गए, वहां च्यवन महात्मा तपस्या कर रहे थे। तो च्यवन महात्मा के शरीर में पूरा दिमाग लगा हुआ था, आंख दिख रही थी केवल। तो सुकन्या जो है एक छोटा सा लकड़ी लेकर के उसके आंख में चुभो दिए, खून की धार बहने लगी। और सुकन्या जब शाम को जब वापस आई तो पूरे नगर में च्यवन महाराज के गुस्सा के कारण पूरे नगर में महामारी फैल गई, बीमारी फैल गई। ऋषि मुनि ने जब ध्यान लगाया तो मालूम चला कि च्यवन महात्मा का अपमान हुआ है। सब लोग फिर से गए और च्यवन महात्मा ने अश्विनी कुमार का ध्यान लगाया तो उनका आंख वापस आया और च्यवन महात्मा के साथ सुकन्या का शादी किया गया। ठीक है प्यारे भक्तगण, सुकन्या ने अपने पति की खूब सेवा की और अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की आंखों को ठीक बना दिया, रोशनी प्रदान कर दी। सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए जिसका नाम था नभग, और नभग के हुए हैं नाभाग। कौन हुए हैं? नाभाग। नाभाग के हुए हैं अम्बरीश। ठीक है, ये अम्बरीश जी जो महाराज थे, ये एकादशी का व्रत पालन करते थे। अम्बरीश जी महाराज क्या करते थे? एकादशी का व्रत करते थे ये अम्बरीश जी, है ना। इनके व्रत अनुष्ठान तपस्या को देख करके दुर्वासा जी महाराज को बड़ा जलन हो गया, एक बार ईर्ष्या। तो दुर्वासा जी महाराज इनकी परीक्षा लेने आए, और परीक्षा लेने जब आए दुर्वासा जी अम्बरीश की, तो परीक्षा लेने जैसे ही आए तो प्यारे भक्तगण द्वादश के दिन ये पहुंचे। अब द्वादशी में जब ब्राह्मण कोई आता है तो उनको भोजन कराना चाहिए। अम्बरीश जी ने कहा आप आए हो हमारे घर, द्वादश के दिन हम आपको भोजन कराएंगे महाराज, आइए आइए। तो दुर्वासा जी चले गए सरयू नदी नहाने के लिए, जानबूझ करके लेट करने लगे ताकि इसको एकादशी का फल मत मिले, त्रयोदशी तिथि लग जाए, 13 लग जाए। अम्बरीश जी ने क्या किया, अपने घर के सुंदर शालिग्राम को नहला करके चरणामृत ले लिया ताकि एकादशी का फल मुझे मिल जाए। उतने में दुर्वासा जी आए, और दुर्वासा जी आए तो देखिए तो मुझे बुलाया भोजन के, लेकिन पानी पी रहे हैं। उतने में क्रोध में आकर के दुर्वासा जटा को उठा करके पटक दिया, तो एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। अब वो राक्षसी जो है दौड़ी खाने के लिए अम्बरीश को। अम्बरीश को जब खाने के लिए जब दौड़ी तो अम्बरीश को बचाने के लिए भगवान ने सुदर्शन को भेजा। सुदर्शन ने उस राक्षसी का वध कर दिया, और वो सुदर्शन वापस दुर्वासा को दौड़ाने लगा। दुर्वासन भगवान नारायण की शरण में गए, मेरी रक्षा करो। तो नारायण ने हाथ खड़े कर दिया, तुमने मेरे भक्त अम्बरीश को परेशान किया है, अम्बरीश के पास जाओ और वो अम्बरीश ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। अम्बरीश के पास जब वापस आया तो हाथ प्रिय दुर्वासा जी से कहे अम्बरीश जी ने कि आप उठिए गुरुदेव, इस सुदर्शन को मैं रोकता हूँ। सुदर्शन के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कौन? अम्बरीश जी। हे प्रभु आप वापस चले जाओ। तो वो वापस चले गया। कौन? सुदर्शन चक्र जो है। इस प्रकार से अम्बरीश जी महाराज भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, नारायण के भक्त थे, उपासक थे, और एकादशी का व्रत करते थे। आप लोग में से कितने लोग एकादशी का व्रत करते हो? आप लोग 1 2 और कितने लोग करते हो एकादशी का व्रत? आप लोग में से कोई नहीं करता, 2-4 लोग बस है। ठीक, एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए नियमतः। एकादशी का व्रत जो होता है वो व्रतों में श्रेष्ठ है, समझ रहे हो ना। एकादशी का जो व्रत है वो व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी के दिन भूल करके चावल मत खाना। एकादशी के दिन अगर तुम चावल खा लिए तो नाली के कीड़े मकोड़े का भोजन करने का फल प्राप्त होता है। नाली देखे हो नहीं? भान सोच में है कि नहीं नाली? है कि नहीं जी? मैं तो देखता हूँ तो उधर नालिश नहीं बने हैं जिधर मैं रहता हूँ। आज भी मैं देख रहा हूँ तो भान सोच में, मतलब अभी आधा दूर बने हैं, सुखी भैया के घर तक बने हैं नाली, उधर तो
गली में चलने की इच्छा नहीं करता है कि नहीं। तो नाली जो है जल्दी विकास होना चाहिए भाई, वहां से उसका नाली बनवाई है आप लोग। तो नाली में कीड़ा देखे हो कि नहीं देखे हैं? हाँ, उसी को खाने का फल प्राप्त होता है एकादशी के दिन, क्योंकि सारे के सारे पाप जाके चावल में बैठ जाते हैं एकादशी के दिन। इसलिए एकादशी में चावल मत खाना, रोटी खा लेना, पूड़ी खा लेना, फल खा लेना, ठीक है, साबूदाना खा लेना, लेकिन चावल से बनी हुई वस्तु और चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी में। ठीक, पक्का ना? ठीक है, एकादशी के दिन आहूं मैं सबके घर देखे बार। अच्छा, एकादशी का उपवास नहीं रहते, और कौन सा उपवास रहते हो आप लोग? एक आठ को उपवास रहते हो कि नहीं रहते हो? इतने कमजोर हो गए आप लोग हैं? पहले सब रहा करते थे, है कि नहीं? सब रहा करो। अच्छा, कमरछठ को उपास रहते कि नहीं रहते हो आप लोग? तीजा को उपास रहते हो नहीं? हाँ, तो कैसे बोल रहे हो? उपास रहीबेश निकरण महाराज की तीजा को उपास तो छूटता ही नहीं है, सब रहते हैं तीजा को उपास, है कि नहीं? तीजा को उपास जो है जन्मांतर तक रहा जाता है, तीजा के उपास को नहीं छोड़ते है? रहते हो नहीं तीजा को उपास आप लोग? कैसे रहते हो तीजा का उपास बता दूं? है, कुल मिला के अपने अपने पतिदेव को उल्लू बनाने का काम करते हो आप लोग, उपास रहते हैं करके हैं? अब मैके जाते हो आप लोग तीजा में, और मैके में जाके आप लोग क्या करते हो? कड़ू भात खाते हो, है कि नहीं? और कड़ू भात के वो चक्कर में ऐसे घूम घूम के खाते हो कि रात 12 बज जाता है। वाह, काका घर जाना है, चलना बहुत बुलाए है, बड़े काका घर घलो जाने हैं कड़ू भात खाए बार, है कि नहीं? वाह, मितानिन घलो बुलाए है, मितानिन घर घलो जाना है, कड़ू भात खाए नहीं जाए गुस्सा हो जाए। ऐसे घूमत घूमत खात खात रात के 12 बज गए, और 12 बजे तक तुम घूम घूम के खाते हो कड़ू भात करेला, तो दूसरा दिन भूख लगेगा क्या? भूख ही नहीं लगेगा दूसरा दिन। और तीसरा दिन तान फिर घूम घूम के खाते हो आप, है कि नहीं? टिकल ले हड़ियल बांध के सूझ जाए करो तुम तीजा के दिन। अब घूम घूम के खाओगे तो इधर और इधर बीच खाली दूज के दिन और फरहार के दिन फिर घूम घूम के खाते हो तुम लोग, तो फिर मेंटेन हो जाता है शरीर। तो कैसे उपास? आओ ओहो में तीजा को उपास रहता हो तो रात का तुम चाय बना के पीते हो, बड़ा मरना ही नहीं। 12 बज के महाराज दूसरा दिन लग गए, वो 12 बजे है अंग्रेज मन के दिन है, हमारे मन के नो है। ज्योतिष गणना पंचांग के अनुसार जब तक सूर्योदय नहीं होता दूसरा दिन नहीं लगता, समझ रहे हो नहीं? हाँ, अब 12 बज गया तो चाय पीते हो। अब जितने लोग चाय पीते हैं तीजा के दिन, उनके पति दूसरे जन्म में बिल्ली का जन्म लेके आते हैं, याद रखना। अब तुम जाना भाई कौन कौन अपन अपन पति बिल्ली बनाना है, बिल्ली बनाना है। और जो लोग जो है उस दिन 12 बज गया करके जो सो जाते हैं, दूसरा दिन लग गया करके, तो उनके पति अजगर का रूप लेके आते हैं, सोना भी मत, ठीक है? हाँ, तीजा के दिन सोई नहीं जाए, जागते, ये बात पता है कि नहीं? हाँ, और रात भर भगवान शंकर की सुंदर पूजा करना चाहिए, ठीक है? कड़ू भात खाओ मना नहीं है, कच्चा करेला खाओ मना नहीं है, लेकिन दिन ढलने के पहले खाना चाहिए, ठीक है? दिन ढलने के पहले खा लो और फिर निर्जला उपास रहो दूसरे दिन, और फिर तीसरे दिन फरहार काम करो, ठीक है? तो ऐसा उपास रहना चाहिए। तो एकादशी जो व्रत है कोशिश करना, आप अगर 12 महीना नहीं रह सकते तो भीम शनि को रह लेना आप एक बार। भीम शनि एकादशी जेठ महीना में आएगा, निर्जला रहना पड़ता है उसको भी। एक बार रह लोगे तो साल भर का फल ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से इस वंश में बहुत बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। हाँ, मंधाता के हुए, मुचकुंद के हुए, मंधाता के हुए, मुचकुंद के हुए, त्रिवंदन त्रिशंकु, आगे हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र की कथा तो आप लोग सब जानते हो। सत्य के लिए उन्होंने सत्य का ऐसा पालन किया हरिश्चंद्र ने कि सत्य के लिए अपने पत्नी को भी बेच दिया, बेटा को भी बेच दिया, राजपाट छोड़ दिया है। समझ रहे हो नहीं? विश्वामित्र जी परीक्षा लिए थे, राजा हरिश्चंद्र की कथा सब जानते हो आप। आइए चलते हैं आगे। इसी वंश में महाराज सगर थे, राजा सगर। इनकी 2 पत्नियां थी, एक सुमति और एक केसनी। तो एक रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया और एक रानी ने मांस के पिंड को जन्म दिया।
सगर की 2 पत्नियां, सुमति और केसनी। केसनी ने एक बेटा को जन्म दिया जिसका नाम था असमंजस, और सुमति ने मांस के पिंड को जन्म दिया था। तो गुस्से में आके भड़क गई वो, और गुस्से में आके भड़क के पटक दी उसको। शंकर जी की आराधना की थी संतान प्राप्ति के लिए, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और शंकर जी की आराधना की थी उसने, इसलिए वो मांस के पिंड को जब उठा करके पटकती है ना, तो सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए, 60,000। और 60,000 जो पुत्र हुए सगर के, तो सगर महाराज प्रसन्न हो गए और 60,001 पुत्रों को लेकर के यज्ञ किया इन्होंने, अश्वमेघ यज्ञ। अश्व मतलब होता है घोड़ा। तो जैसे अश्वमेघ यज्ञ जब इन्होंने किया, तो अश्वमेघ यज्ञ जब किया इन्होंने घोड़ा को लेकर के, तो घोड़ा को उसमें छोड़ा जाता है। और घोड़ा को छोड़े पूजा पाठ करके घोड़ा वापस आ गया तो यज्ञ पूरा माना जाता है। अब घोड़ा को जैसे ही छोड़े तो घोड़ा वापस नहीं आया, इंद्र जो है घोड़ा चुरा लिया। अब वो चुरा के बांध दिया कपिल मुनि के आश्रम में। अब कपिल मुनि का आश्रम में बांध दिया तो सगर के 60,000 बेटा लोग खोजते खोजते निकले, देखा घोड़ा तो हमारा यज्ञ का ये कपिल के आश्रम में बंधा है। कपिल भगवान चोरी किए हैं पक्का। पत्थर उठा के कपिल भगवान को मारने लगे सब। कपिल देव जब अपने आंख को जैसे ही खोले तो आंख से क्रोध की अग्नि जब निकली, क्रोध की अग्नि जब निकली तो प्यारे भक्तगण सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म। एक ही बेटा बचा था। कपिल भगवान के पास गया, कपिल भगवान के पास आकर के कहा, कपिल देव मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? कहे गंगा को लाना होगा, और गंगा को जब तक नहीं लाओगे तब तक कल्याण नहीं होगा। गंगा की आराधना करो जाओ। गंगा को लाने के लिए कई लाखों 1 लाख साल तक तपस्या किया, नहीं आई। असमंजस के जो पुत्र हुए उसका नाम पड़ा अंशुमान। इन्होंने तपस्या किया कई लाख साल तक, गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान के पुत्र जो हुए उसका नाम पड़ा दिलीप। दिलीप ने तपस्या किया, नहीं आई गंगा मैया। दिलीप के बाद हुए भगीरथ। भगीरथ ने जब तपस्या किया तो माँ गंगा मान गई आने के लिए, लेकिन माँ गंगा ने कहा कि एक शर्त में आऊंगी। क्या? बोले पहले भगवान शंकर को मनाओ, शंकर जी जब मान जाएंगे तभी मैं जो है आऊंगी। शंकर जी को जब सब लोग मिल करके मनाए तो शंकर जी ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को समाहित किया, क्योंकि गंगा के तेज को संभाल पाना बड़ी मुश्किल। जब भगीरथ ने प्रार्थना किया तब भगवान शंकर जटा को निचोड़े, 3 बूंद जल जो है शंकर की जटा से निकल के हिमालय से होते हुए भारत भूमि पर आई, वही गंगा बनी। अब पूरा गंगा कहीं आती तो क्या होता सोचो आप, है ना? 3 बूंद जल को ही भगवान ने छोड़ा शंकर जी ने, और वही गंगा के रूप में यहाँ आज बह रही है। और उस गंगा की खासियत यह है कि अगर हमारे पूर्वज अगर मर गए, उनकी अस्थि अगर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तो उनकी मुक्ति हो जाती है। गंगा गंगा कहने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा की महिमा है प्यारे। गंगा गंगा कहने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं प्यारे, गंगा कहने मात्र से। इसलिए गंगा नाम अगर बेटी का रख दिया, मृत्यु के समय गंगा कह दिए तो कल्याण हो जाता है। प्यारे भक्तगण, इसी वंश में महाराज आगे खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांग के हुए रघु। रघु की कीर्ति इतना फैला कि सूर्यवंश को लोग रघुवंश के नाम से जानने लगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु के पुत्र हुए आगे दशरथ। और दशरथ जो हुए, इनकी 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 3। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन महाराज निर्वंशी थे, कोई संतान नहीं हुआ दशरथ जी का। और दशरथ जी का जब कोई संतान जब नहीं हुआ, तब वशिष्ठ जी को कहा करके इन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। क्या करवाया? पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जब करवाया इन्होंने, तो यज्ञ नारायण भगवान खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। खीर को वशिष्ठ जी के हाथ में दिया गया, और वशिष्ठ जी उस खीर को राजा दशरथ को दिए। राजा दशरथ ने उस खीर को बड़ी रानी कौशल्या को दिया,
और कौशल्या मैया के हाथ में जब खीर गई तो कौशल्या ने उस खीर को 2 भागों में बांटा, और 2 भागों में जब बांटा उस खीर को, तो एक भाग अपने पास रखी, एक भाग का 2 भाग करके कैकेयी और सुमित्रा को दी। और कैकेयी और सुमित्रा को जब दी तो प्यारे भक्तगण, कैकेयी मैया उस खीर को नहीं खाती है, खीर को फेंक दी गुस्से में आके। महाराज दशरथ मुझसे प्रेम अधिक करते हैं तो खीर को मुझे देना था, कौशल्या के हाथ में पहले क्यों दे दिए? गुस्से में आकर के उस खीर के प्रसाद को फेंक दी, और सांबड़ी नाम की एक गिद्धनी उस खीर को चोंच में दबाई, और चोंच में दबा करके उड़ते 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 एक पहाड़ पर पहुंच गई। जब चोंच को खोली तो खीर नीचे गिर गया। नीचे बैठी थी मां अंजना, खीर को भगवान का प्रसाद समझ करके खा गई। और फिर आगमन हो गया हनुमान जी का। कौशल्या मैया और सुमित्रा ने अपने अपने खीर का फिर हिस्सा निकाला और कौशल्या को दिया, कैकेयी को दिया। तब कैकेयी खाती है, और जैसी जब खाती है तो तीनों मैया जो है गर्भवती हो गए। और तीनों मैया जब गर्भवती हुए तो सुंदर प्यारे भक्तगण, कैकेयी मैया, सुमित्रा और कौशल्या गर्भवती हो गए, और सुंदर अब भगवान का जन्म होने वाला है। सुंदर महीना आया, और जब समय आया और कौशल्या मैया के गर्भ में भगवान नारायण का जब आगमन हुआ, तो आने से पहले भगवान ने मां कौशल्या को चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिया कौशल्या को। क्या? चतुर्भुजी स्वरूप में दर्शन दिया। सशंखम चक्रम सकिरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। कहा मां, आपने पूर्व जन्म में तपस्या किया था मुझे पाने के लिए, और मैं आपके पास आ रहा हूं। कौशल्या मैया ने कहा, ऐसे आओगे तो सबको तो मालूम चल जाएगा तुम विष्णु हो। 2 हाथ गायब करो, कपड़े उतारो, बच्चे बनो, रोना धोना करो, तब आओ। तब भगवान कहे, ठीक है मैया, आपकी मुराद पूरी करने के लिए मैं आ रहा हूं। और सुंदर जब समय आया तो सुंदर भगवान का आगमन हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान चैत महीने में शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि में अभिजीत मुहूर्त दोपहर सुंदर 12 बजे भगवान राम का कौशल्या मैया के गर्भ से सुंदर प्रागट्य हुए। भगवान बोलो रामचंद्र भगवान की। कैकेयी मैया ने भरत जी को जन्म दिया, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को मां सुमित्रा ने जन्म दिया, और चारों भैया का सुंदर आगमन हो गया। राजा दशरथ जी जो हैं, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतना नाचने लगे, गाने लगे, आनंद उत्सव। अयोध्या में दीप जलने लगी, मिठाइयाँ, पटाखा, बतासा, नाच गान, स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा, ओहो, सब नाचने गाने लगे। आइए हम सब मिलके भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी सब मिलके गाते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है भैया। आओ बोल राजा रामचंद्र की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी गुण मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिगामा अद्भुत श्यामा निज आयुध रुचारी सर्वनमाला नयन विशाल
सब ज्ञाना प्रभु शिखाना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे कथा सुहाई बात बुझाई एक रस शुद्ध प्रेम लहै टूटी बोली सोमत डोली रजहु नाते यह रूपा जैसे सुलेना अति प्रिय सेना यह सुख परम रूपा सुहाना रोदन धारा कोई बालक सुरभूपा चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवभूपा तेन परहि भवभूपा तेन परहि भवभूपा विप्रधेनु सुर संतिहित लिन्ह मन जय बेता निजेक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपा सियावर रामचंद्र की की जय विप्र मतलब होता है ब्राह्मण, विप्र धेनु शुर संत हित। धेनु मतलब गाय है ना। तो भगवान जो है संत ब्राह्मण गौ की रक्षा के लिए भगवान मनुष्य का अवतार लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए। प्यारे भक्तगण, आज जो है आयोजक परिवार की तरफ से एक सूचना आया है कि जितने भक्त कथा सुनने के लिए बैठे हैं सबके लिए भोजन का प्रबंध है और सबको आज भोजन करके जाना है। जितने कथा रसपान करने के लिए भक्त आप लोग आएंगे तो आप लोगों के लिए रोज भोजन का प्रबंध रहेगा। भोजन बनाने का टेंशन नहीं है, तो इसलिए मस्त बैठ के कथा सुनो आप लोग, ठीक है। ऐसा हमारे सोनू भैया जो है, हितेंद्र भैया ने हमको कहा है कि ऐसा आप कह देना गुरुजी ऐसा करके, तो आप सबके लिए भोजन का प्रबंध है, ठीक है। सब मस्त बैठो, कथा सुनो। बस थोड़ी देर में कृष्ण जन्म होगा और सबको बढ़िया कांके चाय पी के जाना है। और लड्डू है, तिल का लड्डू, छेवरिया लड्डू, चॉकलेट, ठीक है। तो बस बैठे रहो। प्यारे भक्तगण, भगवान राम जी का सुंदर आगमन हुआ और सारे लोग जो है जय घोष करने लगे, जयकारा करने लगे। राम जी का आगमन हुआ, राम जी की जयकार होने लगी, गुणगान गाने लगे सब लोग जो है। देखो, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का नामकरण वशिष्ठ जी ने किया, है ना। बातें मत करो, हल्ला मत करो आप लोग। चलो एक बार सब हाथ उठा करके जयकारा लगाइए, बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा में आ जाइए। तो राम जी का सुंदर जब आगमन हुआ, नामकरण किया वशिष्ठ जी ने, और बड़े वाले का कुंडली देखते हुए गुरु जी ने कहा कि बोले जिनको देख करके आनंद की अनुभूति होती है, हाँ, जहाँ विश्राम होता है, आराम होता है, उसका नाम होगा राम। योगियों के हृदय में जो रमण करते हैं वो है राम। हाँ, 3 राम हुए हैं हमारे यहाँ, ठीक है। पहले राम कौन हुए हैं? परशुराम, और दूसरे हुए हैं राम, और तीसरे बलराम। 3 राम और 3 भरत हुआ है ना। प्यारे भक्तगण, चारों भैया का नामकरण किया गया। सुंदर खेल खेल में खेलते खेलते बड़े हुए। 16 वर्ष की आयु में विश्वामित्र जी के साथ में भगवान यात्रा प्रारंभ की, राम जी। और राम कथा तो आप सब जानते ही हैं। राम कथा के बारे में विस्तार से मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सब लॉकडाउन में राम कथा देखे हैं सब लोग, है कि नहीं। हाँ, रामायण की कथा भागवत में ज्यादा विस्तार से नहीं दी गई है, और राम कथा अगर विस्तार से चर्चा करेंगे तो कम से कम 2 घंटा समय लगेगा। और कृष्ण जन्म भी करना है अपने को आज, है कि नहीं। तो आइए सीधा चलते हैं हम लोग चंद्रवंश की ओर। कौन से वंश की ओर? जोर से बोलो, चंद्रवंश की ओर, ठीक है। देखो प्यारे भक्तगण, भगवान कहने लगे, क्या कहने लगे भगवान? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि बोले, हे राजा,
चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है मैं तुम्हें बताता हूं, आओ। देखो, नारायण से हुए हैं कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है ना। और नारायण के बाद किसकी उत्पत्ति हुई है? नारायण से हुए हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के हुए हैं अत्रि, और अत्रि के हुए हैं चंद्रमा, है ना। चंद्रमा का पुत्र हुआ है बुध, और बुध के पुत्र हुए हैं पुरूरवा, पुरूरवा के हुए हैं आयु, आयु के हुए नहुस, नहुस के हुए यति, ययाति, सयाति, आयति, वियति और कृति। 6। ययाति जो था इसकी 2 पत्नियां, शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदु के पुत्र हुए अजमेर, सूरसेन, और सूरसेन के हुए वसुदेव। ये चंद्रवंश की गाथा है। वसुदेव जी का जो विवाह है वो देवकी के साथ में किया गया, ठीक है। और उसी स्थान पे एक उग्रसेन नाम के राजा थे। उग्रसेन जो थे, इनके भाई देवक की जो बेटी थी देवकी, इसकी शादी जो है वसुदेव के साथ किया गया था। और उग्रसेन के एक बेटे थे जिसका नाम था कंस। क्या नाम था? कंस। देखो, कंस का पाप इतना बढ़ चुका था, इतना बढ़ चुका था, सारी कृष्ण कथा को परीक्षित जी को भगवान सुखदेव जी 2 लाइन में बता दिए। बोले जन्म हुआ जेल में, गोकुल गए, गोकुल में लीला किए, वृंदावन शिफ्ट हुए, गैया चराने गए, फिर वहां से 11 साल बाद मथुरा लौटे, कंस मारे, ऐसा। तो परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश तो इतने विस्तार से सुनाया, किंतु जब हमारे प्रभु बाल कन्हैया की जब बात आ रही है तो आप यहाँ कृष्ण कथा भवरोग की जो मीठी दवा है उसको विस्तार से बताइए। जब कहा तब विस्तार से बताने लगे। तो कंस जो था, प्यारे भक्तगण, कंस का अत्याचार खूब बढ़ गया था, खूब बढ़ गया कंस का जो पाप है। पृथ्वी मैया जो है गाय का स्वरूप बनाई। इसका स्वरूप गाय का, और गाय का रूप धर के देवताओं के पास गई। ब्रह्मा जी को लेकर के सब भगवान नारायण की शरण में गए, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने आकाशवाणी करी कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरखा पराजनिष्ठते प्रत्यार्थम महंतो सरस्त्रिया। बोले तुम सब जो है जाओ, कहाँ? मथुरा, और मेरे आने का इंतजार करो। मैं वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से मैं एक नया अवतार लेकर के आ रहा हूँ, कृष्ण अवतार। हाँ, सुंदर। सब लोग जो है आकाशवाणी को सुन करके वापस आ गए। तो पृथ्वी पर कंस का अत्याचार खूब बढ़ गया था, खूब। ये कंस जो है इतना बड़ा दुष्ट था कि अपने ही बाप को जेल में बंद करके रखा था, समझ रहे हो ना। और स्वयं राजा बन गया, समाज में अपनी छवि ऐसा बनाया था, सब डरते थे कंस। कंस का नाम लेते ही थर-थर कांपते थे सब, इतना पाप बढ़ा था, समझ रहे हो ना। अब समाज में कुछ अच्छा भी छवि दिखाना है तो अच्छा छवि दिखाने के लिए इसने ढोंग किया। क्या ढोंग किया? अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। अब विदाई का जब समय आया तो कंस जो है घड़ियाल आंसू बहाने लगा, दिखावे का। मेरी बहन की शादी हो रही है, मेरी बहन जा रही है, ऐसा। सब बरातियों के लिए खाने पीने का प्रबंध कर दिया ताकि लोग कहे कि कंस सुधर गया। अब बहन को जब विदा करने लगा, उसी समय जब बहन को जब विदा कर रहा था तो सारथी जो था रथ चलाने वाला, उसको हटा के खुद रथ की लगाम पकड़ ली, घोड़े की लगाम, और अपनी बहन को विदा करने लगा। प्यारे भक्तगण, उसी समय देवताओं ने इसकी असली रूप को सामने प्रकट करने के लिए आकाशवाणी कर दिया, है दुष्ट कंस, अरे जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसी के गर्भ से 8वां संतान होगा, वो तेरा काल होगा। तलवार निकाल लिया कंस जो है और इधर आ गया अपनी बहन को मारने के लिए। भगनिम हंतु मारब खड़ंग पाणी कचक रहित, और तलवार निकाल के बाल खींच के पकड़ लिया, मार दूंगा। और जैसे
से मारने के लिए कोशिश किए तो वासुदेव जी आ गए। भाई उनके पति हैं वो, और पति का कर्तव्य है पत्नी की रक्षा करना। कंस मत मारो मेरी पत्नी को, देवकी से मेरा शादी हो गया है और ये मेरी पत्नी है, पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य होता है। रही बात संतान का, तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपने एक एक पुत्रों को ला करके दे दूंगा। कंस ने वसुदेव जी की बात को मान लिया। ठीक है जाओ। पहला पुत्र जब हुआ तो ला करके वसुदेव जी बड़े ईमानदारी से ला करके कंस को दिए। कंस को ला करके जब दिए पहले पुत्र को, तो कंस ने कहा अरे इसका पहला क्या करूंगा मैं, ले जाओ 8वां को लेके आना जाओ। उतने में नारद जी आए, और नारद जी जब आए तब कंस को कहा कंस बोले ये जो मैं तुमको कमल का फूल दे रहा हूं इसको पकड़ो और गिनो, कौन सा पत्ता पहला है कौन सा 8वां है बताओ मुझे गिन के। तो कमल की पंखुड़ी को जब वो गिनने लगा कंस, तो कौन सा पहला है कौन सा दूसरा समझ ही नहीं आया। 8 खंडों के अष्टदल का चरका बना के कहा चलो गिनो, कौन सा पहला कौन सा दूसरा 8वां। भ्रमित हो गया 8 खंडों में। इसी तरीके से कोई भी बच्चा पहला हो सकता है, कोई भी 8वां, अगर यही 8वां बन के आया होगा तो मार डालेगा, जो तुम छोड़ो मत मार डालो। तो तुरंत कंस ने उस बच्चे को उठाया, तुरंत उठा के पटक, एक एक करके 6 बच्चों को मारा है। जन्म होता था मारता गया 6 बच्चे मर गए। समझ रहे हो ना प्यारे। सप्तम गर्भ में जब 7वां बालक जब आया तो वो कौन आया, दाऊ भैया आया, बलदाऊ जी बलराम। और दाऊ जी भैया जब आए 7वें गर्भ के रूप में, तो दाऊ भैया को सुंदर उस गर्भ से निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया गया, और रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित किया गया माया को कह करके। समझ रहे हो ना, गर्भ से स्थानांतरित किया गया, और वही बलराम के रूप में प्राकट्य हुए। बोलो बलराम जी महाराज की। अष्टम गर्भ के रूप में साक्षात श्रीमन नारायण भगवान जो है गर्भ में प्रवेश कर गए, और देवकी मैया के गर्भ में जब भगवान आए तो गर्भ की स्तुति होने लगी। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्यो योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य की आराधना होने लगी और सब जय जयकार करने लगे। गर्भ में भगवान का आगमन हो गया है, और गर्भ में आगमन हुए भगवान का स्वागत करने लगे सब जो है। अब हमारे भगवान का सुंदर कृष्ण अवतार के रूप में अवतरण होने वाला है, जन्म होने वाला है। और उस जेल में देवकी और वसुदेव के पास सुंदर नारद जी आकर के कहे कि आपका पुत्र स्वयं नारायण आने वाला है। भगवान श्रीमन नारायण। प्यारे भक्तगण, देवकी वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की, और देवकी के सामने भगवान चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हुए भगवान। समझ रहे हो ना, कब, रात्रि मध्याह्न 12 बजे। और जब दोनों ने स्तुति की तब भगवान ने कहा कि आप दोनों पूर्व जन्म में मेरी तपस्या किए थे। आप पूर्व जन्म में आप दोनों जो है मेरी खूब तपस्या किए थे, इसलिए मैं आप लोगों के पास पुत्र बन करके आ रहा हूं। और प्यारे भक्तगण, भगवान ने कहा कि जैसे ही मेरा जन्म होगा बाबा, आप मुझे लेकर के कहाँ जाना, गोकुल में छोड़ना, और वहां जो यशोदा की कन्या रहेगी लाली, उसको लेकर के यहाँ आना। 11 साल 56 दिन बाद मैं लौट करके आऊंगा। ऐसा सुंदर कहा कि भगवान अदृश्य हो गए। और अब समय आया भगवान के जन्म का। कौन से महीने में आए भगवान, भादो का महीना आ गया। और कौन सा पक्ष था, कृष्ण पक्ष था। और तिथि कौन सी थी, अष्टमी की तिथि थी, है ना। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि। दिन कौन सा था, बुधवार। नक्षत्र कौन सा था, रोहिणी नक्षत्र था। और रोहिणी नक्षत्र में भगवान रात्रि कालीन 12 बजे भगवान का उस कंस के कारागृह में भगवान का जन्म होता है। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, बाल गोपाल भगवान की जय हो, नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सुंदर भगवान का जन्म हुआ। आप सबको बधाई खूब सारा। और आप सब भी एक दूसरे को कहो बधाई हो, बधाई। बोलो चलो, एक दूसरे को बोलो चलो, बधाई हो बधाई हो, बोलो। हाँ,
भगवान का सुंदर जन्म हुआ है और सुंदर बाबा जो है टुकनी में डाल करके ले जाने लगे। हथकड़ियां बेड़ियां कट गई, पहरेदार सो गए। अब बाबा जो है सुंदर जब लेकर के आए लाला को बाहर तो झमाझम बारिश होने लगी। यमुना हला हल है। और आइए हम सब लाला के जन्म का सुंदर उत्सव मनाते हैं। बाकी कथा कल कहेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमारे बीच भगवान आ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए। और जब भगवान आए तो उठ करके स्वागत करना है, बैठे बैठे स्वागत नहीं करना है, ठीक है। हाँ, भगवान का आगमन हो रहे हैं हमारे बीच। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और सबको काके चाय पी के जाना है और सबको खाना खा के जाना है, भोजन करके भोजन प्रसादी लेके। बिकट गहरी ना हाय बिकट गहरी जिला कैसे के आओ दाई बंद हो गए यार, बंद हो गए वहां देखो कि यमुना बिकट गहरी। हेलो
बिजली जी बरसात पानी बिजली बरसात पानी बरसात पानी जी बरसात पानी बरसात पानी जी बरसात पानी आज चमकत बिजली जी अंधियारी रात में चमकत बिजली का अंधियारी रात ये लगा ये लगई से के ना गाँव पार के यमुना भी कट गहरी ये लगई से के ना गाँव पार के यमुना भी कट गहरी रात में गटर मोला लागे रात में गटर मोला लागे मोला लागे जिगर मोला लागे सुना भागा मोला लागे जिगर मोला लागे ये पे आधे आधे रात में गटर मोला लागे ये लगई से के नहा गाँव पार किया मोना भी कट गहरी ओया लगई से के नहा गाँव पार किया मोना भी कट गहरी ये लगई से के नहा गाँव पार किया मोना भी कट गहरी हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की ए ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की लाल की लाल की
अरे आज श्री गोकुल में बाजा के बधाई जी, आज श्री गोकुल में बाजा के बजाई, अरे आज श्री गोकुल में बाजा के बधाई जी, आज श्री गोकुल में बाजा के बजाई, बाजा के बधाई जी, बाजा के बधाई, बाजा के बजाई, बाजा के बजाई, अरे बाजा के बधाई जी, बाजा के बधाई, बाजा के बजाई, बाजा के बजाई, अरे आज श्री गोकुल में, अरे आज श्री गोकुल में बाजा के बधाई जी, आज श्री गोकुल में, बाजा के बजाई, आज श्री गोकुल में बाजा के बजाई, आज श्री गोकुल में बाजा के बजाई। अरे आज श्री गोकुल में। आनंद से बोलो भैया जय हो ब्रजे पाले की, अरे भक्तों के आनंद गंजे जय सुधा लाल की, अरे भक्तों के आनंद गंजे जय सुधा लाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हे आनंद से बोलो भैया जय हो ब्रजे पाले की, अरे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, अरे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मावे मिश्री का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा जब तू। और हम सब लोग मिलकर के क्या बोलेंगे? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। ओ हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है,
और सभी लोग मिलकर बोलेंगे क्या? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदर मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया जन्मदिन मदर मुरार का। ओ भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ पूरा दिल बेकरार का। Is this point? और हम सब बोलेंगे क्या? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, कन्हैया हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you, Kaniya. Happy birthday to you. बोल बाल कन्हैया लाल की, कुंज बिहारी लाल की, राधे राधे, हाथी घोड़ा बाल की। कन्हैया लाल के। चलिए अपने स्थान पे पीछे जितने भी चेयर पर बैठे हुए सभी से निवेदन करूंगा, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और दिव्य इस आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। भागवत भगवान की सुंदर दिव्य पंचम दिवस की आरती प्रारंभ होने जा रही है। सायंकाल की बेला भगवान श्री कृष्ण जी की इस शाहू परिवार पर जन्म हुआ और कल भगवान की बाल चरित्रों का आप सभी रसपान करेंगे, कथाओं का। गोवर्धन जी की पूजा होगी, दही लूट होगा और आदि आदि प्रकार के समस्त कार्यों को और कथाओं का रसपान करेंगे। और आप सभी भक्तों से निवेदन कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भगवान की सुंदर पावन चरित्र और दिव्य आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जन से निवेदन करो सामने आकर आरती प्रारंभ करते हैं।
निवेदन है सभी भक्तों से कि आप सभी के लिए काके चाय का व्यवस्था किया गया है, तो कृपया छोड़ के ना जाएं। आरती होगा जस्ट पश्चात तुरंत आपको चाय दिया जाएगा प्रसाद के साथ। तोस भी का व्यवस्था है। आइए सभी आरती पर उपस्थित होंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। निवेदन करूं सभी भक्तों से, बड़ी सुंदर दिव्य सायंकाल की आरती प्रारंभ होने जा रही है। निवेदन करूं सभी भक्तों से कि आप सभी आरती पर उपस्थित हो जाएंगे। सभी खड़े हो जाइए अपने आरती के लिए अपने स्थान पर। मेरा मुझे कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोह। सुमिरन दीप जलाएंगे, धरो हृदय में ध्यान, शरण पड़ो की लाज रखो, हे मेरे बिहारी जी। राधिका रमन बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी के। गगन समकालिका टिकाले राधिका चमक रही आरे, रतन में ठाड़े बनवाले भ्रमर शीतल कस्तूरी तिलक चंद्रशी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी के। कनकमय मोर मुकुट विलसे दिव्यता दर्शन को दर्शे, गगन से सुमन बहुत बरसे बजे मुरझन मधुर मृदंग, ग्वालिन के आतुल रति गोपी कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी के। जहाँ से प्रकट भई गंगा
शिव शिव जटा के बीच हृदय अधिक चरण छवि श्री बनवारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन रेणु चहु दिशि गोपी गान रेणु हासत मृदुमन चांदनी जग हटत भव बन तेरे सिन दीन दुखारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के गिरिधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी के गिरिधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझे गिरहार सततम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तारे माला पुण्यताए तारे कपाल माला कितने से कराए मेरो प्यारे मोहन मेरो प्यारे गिरधर ओ मेरो प्यारो प्यारो मोहन मेरो प्यारो प्यारो गिरधर मेरे प्यारे मोहन ओ मेरे प्यारे गिरधर मेरो प्यारे मोहन मेरो प्यारे गिरधर प्यारा प्यारा गिरधर मेरो प्यारो प्यारो मोहन हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राधे